प्रहलाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः आज सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्संग कार्यक्रम में। वर्किंग डे होते हुए भी इतने सारे भक्त एकत्रित हुए, आप सभी का पुनः एक बार हृदय के साथ स्वागत है। मैं देख रहा था राधा गोकुलानंद के विग्रह या जिनका दर्शन हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो राधा गोकुलानंद और मेरा घनिष्ठ संबंध है, मगर लंदन के नहीं, बेलगाम के क्योंकि बेलगाम के डिटीज भी राधा गोकुलानंद है। छोटे हैं उत्सव विग्रह, जब नया मंदिर होगा तब नए विग्रह या मूल विग्रह आएंगे। फर्स्ट एवर इन माय लाइफ अगर इस्कॉन मंदिर में मैं गया और दर्शन किया, वो है राधा गोकुलानंद। It was in 1998 when I was in 8th standard। और हमने सुना था कि इस्कॉन मंदिर है, और उस समय फिर वो हरे कृष्णा हरे राम दम मारो दम चल रहा था। और फिर उस समय हमने सुना था कि कहीं हरे कृष्ण मंदिर है, इस्कॉन मंदिर है, और राधा कृष्ण मंदिर में प्रसाद बढ़ता है संडे के दिन। तो फिर इवनिंग अराउंड 8-8:15 के आसपास हम मंदिर पहुंचे थे, 2 यूथ्स के साथ, हमारे क्लासमेट के साथ। और फिर वहाँ पर तो देखा मंदिर में कोई नहीं था। हमने तो सुना था भीड़ होती है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मगर संडे प्रोग्राम ऑलरेडी आफ्टरनून में ख़त्म हो गया था। और शाम को जब हम पहुँचे अराउंड 8 o'clock, एकदम डिम लाइट थी, शयन आरती, भगवान का शयन दर्शन होने वाले थे 8:15 को, और एक डिवोटी बैठे थे वहाँ पर। तो एक लड़के को प्रचार कर रहे थे, तो हम भी उनके बाजू में जाकर बैठ गए। और फर्स्ट कथा हमने सुनी लिक्विड ब्यूटी, पहला प्रचार। सबसे पहला जो लिक्विड ब्यूटी का था, राजा और एक युवती के साथ आकर्षित हो गया, फिर उस लड़की का सौंदर्य उसने कहा, तो लड़की ने कहा कि 1 हफ्ते बाद आओ। और 1 हफ्ते बाद जब आई तो राजा आया, तो उसने दिखाया कि देखो मेरा असली ऐश्वर्य जो है, ये पूरा मेरा असली ऐश्वर्य या लिक्विड ब्यूटी, ये मेरा आकर्षण। या तभी हमने फर्स्ट सुना था, और तब से लेकर राधा गोकुलानंद की सेवा करने का अवसर या फर्स्ट राधा गोकुलानंद के दर्शन हमने किए थे। तो सौभाग्य कि यहाँ पर भी आने के बाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित राधा गोकुलानंद भक्ति वेदांत मैनर में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या भक्तों के बीच जो आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रगति करने वाले हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति करने की इच्छा रखते हैं, उनके
प्रामाणिक भक्त के 5 लक्षण हमने कल चर्चा की, जिसमें आध्यात्मिक अनुश्रवणात्, नाम संकीर्तनाश्रमे, आर्जवेन, सरलता और फिर सिंप्लिसिटी के विषय में हमने कल डिस्कस किया था। तो उसी के आगे, उसी के कंटिन्यूएशन में चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को माली बनने के लिए आदेश दे रहे। हम किस प्रकार एक गार्डनर बने। जैसे हर एक व्यक्ति अपने अपने गार्डन में फूल लगाते हैं या सब्जियां उगाते, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में। तो गार्डन की जैसे देखभाल की जाती है, तो हम भक्त जैसे जैसे बनेंगे तो हमें भी गार्डनर बनना है, माली। मगर कौन सा माली? आध्यात्मिक जीवन में माली बनना है। गार्डन जैसे हम ध्यान रखते, तो गार्डन की उदाहरण के साथ चैतन्य महाप्रभु कह रहे कि हर भक्त को अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए या अपनी भक्ति लता को संभालने के लिए एक माली बनना है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि योनियों में घूमते 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 कितनी बार हमने मनुष्य शरीर भी लिया होगा, कितने बार अलग अलग 84 लाख योनियों में हम घूमते गए, और अभी चलकर कृष्ण की कृपा से हमें गुरु, और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण की प्राप्ति हुई है। और श्रील प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें कृष्ण प्राप्त हुए। तो भक्ति का बीज तो मिल गया, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और वो बीज हमारे हृदय में प्राप्त होने के बाद अभी वो भक्ति धीरे 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 बढ़ना प्रारंभ हो गई। मगर जैसे एक पेड़ लगाने के बाद हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है कि जब कोई भी पेड़ या छोटा सा एक वृक्ष या एक लता निकलने लगती है, जैसे मनी प्लांट की जो लता होती है, तो लता जब धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उसको हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जैसे हम कोई पशु पक्षी उसको खा न जाए, इसलिए वहाँ पर एक कंपाउंड जैसे लगा देते हैं, उसके लिए थोड़ा यूरिया या खाद देते हैं, या समय समय पर पानी देना। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर तुलसी महारानी बाहर भी सर्दियों के सीजन में भी फिर हम उनको घर में एक विशिष्ट टेम्परेचर में रखते हैं। तो ऐसे पूरा जैसे लता का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें हमारी भक्ति लता का भी कैसे ध्यान रखें, इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु समझा। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से जब भक्ति लता धीरे 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 बढ़ने लगती है, तो सबसे पहला श्रवण कीर्तन करे सिंचन। श्रवण और कीर्तन ये उसके लिए पानी और खाद देने जैसा है। तो श्रवण और कीर्तन के हमने विषय में कल सुना। वो आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए उत्सुक रहता है, नाम संकीर्तन करने के लिए लालायित रहता है। तो दो चीजें हो गई, श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन करे सिंचन, मतलब वो दोनों चीजें श्रवण और कीर्तन के द्वारा पानी और खाद दे दिया जाता है। फिर जैसे जैसे हम पानी दे रहे, खाद दे रहे, तो बाकी का भी जो घास उगने लगता है उसके आसपास, तो बाकी का अगर घास उगने लगेगा तो पूरी जो पोटेंसी है या शक्ति जो हम दे रहे वो तो लता को नहीं मिल रही है। तो फिर हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी भक्ति के साथ अगर और बाकी की इच्छा भी है, ये भी मिल जाए, प्रसिद्धि भी मिल जाए, हमें थोड़ा ऐश्वर्य भी मिल जाए, धनम देही पुत्रम देही ऐश्वर्यम देही, ये सारी लिस्ट अगर हमारे पास है, तो फिर सारा हम जो कर रहे भगवान तो दे देंगे सारा, मगर उसके साथ सब कुछ देने के बाद भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते, तो फिर वो शुद्ध भक्ति सीमित रह जाएगी। इसलिए वो भी ध्यान देना है। फिर जैसे उदाहरण दिया, पागल हाथी जो होता है, वो हाथी एक गार्डन में आके सारे पेड़ या सारे वृक्ष को नष्ट कर देता है। वो देखता नहीं, क्योंकि उन्मत्त हाथी है, उसको पता नहीं सुंदर गार्डन है, यहाँ पर फूल है या सब्जियां लगाई है, सारा तहस नहस कर देता है। तो उसी प्रकार ये वैष्णव अपराध जो है हमारे भक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और इसीलिए वैष्णव अपराध को पागल हाथी अपराध कहा गया है। जैसे हाथी बिना सोचे समझे पागल होकर सारा गार्डन नष्ट कर देता है, ये भक्ति में
वैष्णव अपराध, वैष्णवों के प्रति किए गए अपराध हमारी भक्ति पूरी तरह से नष्ट कर देती है। और नष्ट तो क्या, माइनस में चले जाते हैं। फिर इतना जो भी हमने कार्य किया ये पूरा नष्ट होकर हम माइनस में चले जाते हैं। तो इसीलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अरे चलो फिर हम अपराध होंगे, इससे अच्छा हम भक्तों से मिलेंगे ही नहीं, या अपराध होंगे तो हम भक्तों के साथ रहेंगे ही नहीं, अपराध होंगे तो हम मंदिर में जाएंगे ही नहीं, अपराध होंगे तो हम भक्तों के साथ सेवा ही नहीं करेंगे, उससे अच्छा दूर रहे। मगर दूर भी रहकर हम भगवत प्राप्ति या भगवत सेवा नहीं कर सकते। रहना तो हमें सबके साथ ही है, रहना भी है, मगर सतर्कता हमें उसका देखभाल करना है। जैसे हम गाड़ी नहीं चलाएंगे ऐसे नहीं हो सकता। गाड़ी तो चलानी पड़ेगी, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब जाना है, कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है। अरे एक्सीडेंट होगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा नहीं, मैं घर में बैठा रहूंगा, फिर काम धंधा कैसे चलेगा। गाड़ी चलानी है, मगर गाड़ी चलाते हुए कुछ नियमों का भी पालन करना है। जैसे रेड सिग्नल है या बाकी की गाड़ियाँ या ट्रैफिक रूल्स जितने भी है उसको फॉलो करना ही है। और आप तो यहाँ इतने अच्छे से फॉलो करते हो इंडिया से ज़्यादा। तो जितने प्रामाणिकता से, जैसे प्रभु जी मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी यहाँ 30 किलोमीटर का लिमिट है, इससे अगर हम ज़्यादा चलाएंगे तो फिर पेनाल्टी लग सकती है। तो फिर उसी प्रकार हम जितने भौतिक गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे, तो हमें पता तो हो हम आध्यात्मिक जीवन में जो भक्ति में प्रगति करने की इच्छा है, तो वैष्णवों के साथ रह रहे, तो वैष्णवों के साथ रहते हुए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमारा मूड क्या होना चाहिए, हमारी ध्यान कैसे होना चाहिए भक्तों के साथ रहते हुए। क्यों क्या होता है, भक्तों के साथ रहते रहते थोड़े दिन बाद हम भी लीनियल हो जाते हैं। अरे ये तो क्या अपना ही है, ये अपना गांव वाला है, ये मराठी है, ये हिंदी है, ये तेलुगु है, ये हमारा घर वाला है, ये हमारा पड़ोसी है, ये तो इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, ये तो मेरा दोस्त है। एवरीथिंग इज गुड, अच्छा है, सभी हमारा प्रेम है, हमारी मित्रता है, इससे भक्ति में कुछ नष्ट होने वाला नहीं। मगर उसी के साथ साथ अभी वो भक्त भी बन रहा है, और भक्त बनने के बाद हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके विषय में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें जिनके साथ रहना है, और एक दो दिन की बात नहीं, अंतिम समय तक जैसे हम भक्ति में नियमों का पालन कर रहे, जैसे दीक्षा होती है तो दीक्षा के समय में हम वचन देते हैं, अहम जीवन पर्यंतम अभक्ष भक्षणम न करिष्यामि, अहम जीवन पर्यंतम, ये 4 नियमों को बताते हैं। अहम जीवन पर्यंतम प्रतिदिनस्य हरे कृष्ण महामंत्रस्य षोडशक नाम महामंत्र जपम करिष्यामि। कम से कम मिनिमम 16 राउंड चैंटिंग हम करेंगे। याद है जिनका जिनका इनिशिएशन हो, ये वचन दिया था हमने, ये 4 नियम पालन करेंगे महाराज, और कम से कम 16 माला जप करेंगे, और दास दासानुदास बनकर सेवा करेंगे, और इस्कॉन छोड़कर कभी जाएंगे नहीं। ये भी परम पूज्य भक्ति चारू महाराज हमेशा वचन लेते थे, कभी भी हम इस्कॉन छोड़कर जाएंगे नहीं। तो महाराज जी एक उदाहरण देते थे कि एक नौका है, बोट शिप, और उस बोट में हम सभी आए हैं भी, और वो बोट अभी भव सागर में है, और भव सागर के बीच हम पहुंच गए उस बोट के साथ साथ। बोट के कैप्टन श्रील प्रभुपाद जी है, और श्रील प्रभुपाद जी और हमारे स्पिरिचुअल मास्टर वो हमें बोट पार करा रहे। अभी बोट में हम इतने सारे अलग अलग हमारे संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग देश, अलग अलग हमारे संस्कार, हमारा शिक्षण, हमारी जाति, हमारा धर्म, सो कॉल्ड जो हम फॉलो कर रहे थे, वो सभी तो रहेगा। और वो साथ ही साथ हम सभी इकट्ठा आए हैं उस बोट के अंदर। तो कभी कभी ऊपर नीचे होगा, या सेवा करते हो कोई आगे जाएगा कोई पीछे आएगा, कभी वाद विवाद होगा, कभी कोई दुखी होगा कोई प्रसन्न होगा। मगर हम ये नहीं सोच सकते कि चलो बोट से कूद जाएंगे, बहुत परेशानी है। अगर बोट से कूद जाएंगे तो फिर संसार के भव सागर में और डूब जाएंगे। थोड़ा कष्ट होगा, मगर नेवर लीव इस्कॉन। तो श्रील प्रभुपाद जी के भी जो 3 अंतिम आदेश थे, सबसे पहला, आप जितना मुझे प्रेम करते हो कब पता चलेगा, आप सभी एकत्रित आकर कोऑपरेटिव मूड के साथ, आप सभी सहकार्य भावना के साथ रहेंगे।
सबसे पहला इंस्ट्रक्शन। दूसरा, जीबीसी इज द अल्टीमेट मैनेजरल अथॉरिटी। जीबीसी जो है वो पूरा अल्टीमेट मैनेजरल अथॉरिटी, वो अधिकार वो रहेगा। और तीसरा, नेवर लीव इस्कॉन। कुछ भी हो, हमें इस बोट में रहना है, पार करना है तो बोट में रहना ही होगा। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छा लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद? नहीं लगता। बांध के रखा है, सलाइन लगी है, कड़वी दवाइयाँ है, वही नर्स है, वही डॉक्टर है, कहीं घूमने नहीं जाना है, हमें जो इच्छा है वो खाने मिलने रहा है, एकदम पूरा सात्विक है, नमक नहीं, मिर्ची नहीं। हमें तो पिज़्ज़ा खाने की आदत है, और डॉक्टर बोलेगा नो मैदा, नो सॉल्टेड फूड, नो फ्राइड आइटम्स। तो कुछ ना कुछ फॉलो करना ही होगा। अगर हमें ठीक होना है तो फॉलो करना है, नहीं ठीक होना है तो फिर भूल जाओ। जैसे कई सारे डिवोटीज कहते हैं, प्रभु जी क्या देखना है शुगर होते, शुगर चेक ही मत करो, बस टेंशन ही नहीं, खाते रहो मिठाई खाते रहो, चेक करेंगे तो टेंशन आएगा, चेक करेंगे तो पता चलेगा शुगर है, फिर वो दवाई लो। उससे अच्छा चेक मत ही करो, बस जो होगा होगा। मगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो हमारा शरीर एक जो साधन है, वो साधन को ध्यान देना ही होगा। तो इसी श्रृंखला में श्रीपाद रामानुजाचार्य, आपने नाम सुना होगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य हमारे जो अधिकृत 4 संप्रदाय है, उनमें से एक संप्रदाय श्री संप्रदाय, और विशेष रूप से श्री संप्रदाय की सेवाएं या उनका प्रचार दक्षिण भारत में हुआ। भारत में आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये पूरा जो दक्षिण भारत में, जो हम चर्चा कर रहे थे दक्षिण भारत की यात्रा, और उनका सबसे मेन हेडक्वार्टर रहा श्रीरंगम, आज भी है रंगनाथ भगवान। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य भले ही श्री संप्रदाय के प्रचारक या आचार्य रहे, मगर वो फाउंडर नहीं है श्री संप्रदाय की। श्री संप्रदाय की शुरुआत हुई है लक्ष्मी देवी से, और इसीलिए नाम ही है श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी और संप्रदाय, जैसे हमारा ब्रह्म मध्व संप्रदाय है, ब्रह्मा जी के द्वारा, और बीच में फिर मध्वाचार्य माधवेंद्रपुरी आए, फिर रुद्र संप्रदाय शिव जी के द्वारा, और कुमार संप्रदाय चतुष कुमार के द्वारा। तो ये 4 संप्रदाय जो अधिकृत है, उसमें से एक है श्री संप्रदाय। और श्री संप्रदाय के प्रमुख रहे श्रीपाद रामानुजाचार्य। उनके पहले यमुनाचार्य, फिर 12 आलवार भी हुए। आलवार मतलब दक्षिण भारत के, विशेष रूप से तमिलनाडु में जो भक्त हुए भगवान के, उनको आलवार कहा जाता है। जैसे कर्नाटक में कनकदास, पुरंदरदास, महाराष्ट्र में तुकाराम, ज्ञानेश्वर, फिर गुजरात में नरसिंह मेहता। तो ऐसे जो संत हुए, प्रसिद्ध संत, तो तमिलनाडु में आलवार हुए। और ये आलवार भगवान विष्णु, जो हम दर्शन कर रहे थे बाहर भी, जो विष्णु के अलग अलग शस्त्र है, जैसे भगवान की गदा है कौमुदिकी, गदा का नाम है कौमुदिकी गदा। शारंग धनुष्य, इसलिए भगवान का नाम है शारंग पाणी। पाणी मतलब धारण करना। तो भगवान का धनुष्य है, गदा है, सुदर्शन चक्र है, पांचजन्य शंख है, तलवार है। ये सारे अलग अलग शस्त्रों ने भक्त बनकर अवतार लिया, उनको कहा जाता है अलवार। और इन 12 अलवारों में प्रसिद्ध हुए राजा कुलशेखर, जो राजा भी थे और भक्त भी थे। जो प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ भी है, मुकुंद माला स्तोत्र, हमने सुना बना। तो मुकुंद माला स्तोत्र ये राजा कुलशेखर की भगवान को की गई प्रार्थना है। तो उसमें वो अलग अलग प्रार्थनाएं लिखते हैं, और उसमें से एक प्रसिद्ध उनकी प्रार्थना, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पांजरांतम आद्यैव मे विषम मानस राजहंसः प्राणः प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, अभी मेरा मन अच्छा है, और हंस के समान ये मन जो है, आपके चरण, कमल रूपी जो चरण है, कमल के सदृश, उसके प्रति आप आकृष्ट कर लो, अभी अट्रैक्ट कर लो। आगे चलकर कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते, कंठ में कफ, वात, पित्त शरीर में बढ़ते जाएगा, तो फिर कठिन हो जाएगा आपका स्मरण करना। इसलिए जैसे फूल जब फ्रेश होते तभी हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो अभी हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि जब फ्रेश है, तभी आपके चरणों में लगा दीजिए भगवान।
क्योंकि मरते वक्त क्या गारंटी है, भगवान का स्मरण करे न करे, कहीं एडमिट होंगे या कहीं होंगे, क्या होगा, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक स्त्री के पास एक व्यक्ति गया और कहा चैंट चैंट चैंट, और स्त्री कही कांट कांट कांट। कितना हरे कृष्णा बोल सकती थी मगर उसने कहा नहीं नहीं नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, भजन करूं साधन करूं मरते जान ले है। हमने कितना भजन और कितनी साधना की है, वो मरते समय हमें याद आएगा। हम मरते समय भगवान का चिंतन कर रहे, कि हमारे गार्डन का चिंतन कर रहे, घर का चिंतन कर रहे, किसका चिंतन कर रहे। तो ये अलवार के बाद हुए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के शिष्य बने श्रीपाद रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य का नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने एक्सटेंसिव रूप से उनका प्रचार किया दक्षिण भारत में, श्री संप्रदाय को। और अलग अलग जैसे तथाकथित मायावादी लोग थे, शून्यवादी लोग थे, उनको उन्होंने टोटली हरा दिया। और पूरे राजा लोगों को भी वो प्रीचिंग कर देते थे, पूरा गांव का गांव वो भक्त बनाते थे। राजा को प्रचार किया तो पूरा गांव भक्त बन जाता था। मैसूर के पास एक गांव है मेलकोटे, वो भी एक धाम है मेलकोटे, और वहीं पर एक तोंडनूर एक गांव है, तोंडनूर। और वहाँ के राजा को ही उन्होंने प्रचार किया। तो राजा को प्रचार किया तो पूरा गांव भक्त बन गया। तो राजा के हेल्प से उस समय, आज से 1000 वर्ष पूर्व, रामानुजाचार्य ने डैम बनाया। डैम, हमको लगता है हमने आजकल आर्किटेक्ट और पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उस समय डैम बनाया कावेरी नदी पर, आज भी पूरे इलाके में उससे पानी प्रोवाइड होता है, 1000 वर्ष पहले। और डैम देख सकते हैं आज हम, रामानुजा टैंक 1000 ईयर्स एगो, जिनका अवतार हुआ था 1017 में, 1017 अप्रैल महीने में अवतरित हुए थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य अपने अलग अलग जितनी भी उनकी शिक्षाएं हैं, तो उसमें से वो वैष्णव अपराध के विषय में उन्होंने लिखा है कई स्थानों पर। तो हमको तो पता है वैष्णव अपराध मतलब क्या है, वैष्णव की निंदा करना, या वैष्णव के विषय में बड़ा बुरा कहना, या वैष्णव को गलत शब्दों का उपयोग करना, ये वैष्णव अपराध है, बराबर। अभी वैष्णव अपराध तो है मगर ये वैष्णव अपराध कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैष्णव अपराध तो हमने एक सुना है, ब्लास्फेमिंग द डिवोटीज मीन्स वैष्णव अपराध, ऑफेंडिंग द वैष्णव। मगर वैष्णव को अपराध करना, जैसे हमने कहा कई सारे नियम हैं, हमें पता तो हो कि ये नियम है, तब जाकर हम उसको फॉलो करना है नहीं करना है वो सेकेंडरी थिंग। हम गाड़ी तो चला रहे, कोई नियम नहीं, रेड सिग्नल नहीं, कुछ नहीं, हम कहीं भी चले गए, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी गोल गोल घूम रहे, तो पेनाल्टी तो लगेगी। तो मनुष्य जन्म मिला, और स्पेशली अभी हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे, और जब हम भक्त बन रहे तो हमें कम से कम पता तो हो कि वैष्णव अपराध होता क्या है। तो वैष्णव अपराध के रामानुजाचार्य ने 12 प्रकार सेग्रीगेट किए हैं, 12 टाइप्स ऑफ वैष्णव अपराध। कभी सुने थे? फर्स्ट टाइम मैंने भी जब सुना, मैं अध्ययन कर रहा था, तो मैं भी एकदम आश्चर्यचकित रहा कि वैष्णव अपराध, इतना डीप अंडरस्टैंडिंग इसका हो सकता है। हमने सुना था चलो किसी वैष्णव को बुरा बुला कहना, या उनके ऊपर आक्रमण करना, उनकी निंदा करना, या उनकी पीठ पीछे बोलना, है वैष्णव अपराध है, वैष्णव निंदा है। मगर वैष्णव अपराध 12 प्रकार के भी हो सकते हैं क्या? तो वही श्रीपाद रामानुजाचार्य ये वैष्णव अपराध के विषय में समझा रहे। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु कहे, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, मतलब वैष्णव अपराध यदि होता है तो पूरी हमारी भक्ति फिर नष्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें वैष्णव अपराध से हमेशा बचने का प्रयास करना है। तो वैष्णव अपराध, प्रभुपाद जी एक चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं, वैष्णव अपराध मतलब हमको क्या लगता है, वैष्णव अपराध मतलब सामने वाले भक्त का मुंह बंद करने के लिए एक शब्द है, बस। रोज यू आर डूइंग वैष्णव अपराध, बस। प्रभुपाद जी लिख रहे, अगर एक व्यक्ति को शांत करना है
तो शांत करने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला एक शब्द है वैष्णव अपराध। मगर भागवत के दशम स्कंद में वर्णन है, निंदा भागवत शृण्वस्त परस्य जनस्य वा ततो नापैति सोपि साध्य सकृताच्युत। जो भी भगवान की और वैष्णवों की निंदा करता है, उसके सारी सुकृति, जो भी उसने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की है, वो पूरा नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया, मराठी में कहते हैं, बहुत सुकृतांची जोड़ी म्हणून विठ्ठले आवडी। ऐसे अलग अलग आध्यात्मिक कार्यों को हम करते हैं तो धीरे 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 ये सुकृति जब बढ़ती है तो फिर हमें भगवान आकर्षित करने लगते हैं। जितना हम भक्ति में प्रेम के साथ, भक्तों के साथ रिलेशन बढ़ता है, उतना ही फिर भगवान के साथ हमारा संबंध बढ़ने लगता है। तो ये 12 प्रकार के अपराधों में सबसे पहला अपराध वो बता रहे, जन्म निरूपण। जन्म निरूपण। तो जन्म निरूपण मतलब क्या है? तो जन्म निरूपण मतलब एक व्यक्ति या एक भक्त को विशिष्ट कुल में जन्म लिया है, उसके आधार पर उसको मापदंड करना। अरे उच्च कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण जन्म है, तो फिर शुद्ध भक्त हो सकता है। अरे ये तो शूद्र परिवार में जन्म लिया है, ये कहाँ से शुद्ध भक्त बन सकता है? नहीं। और विशेष रूप से जब वैष्णवों की जाति और ये बुद्धि नरक में ले जाने वाली है, जैसे कल भी हम शाम को चर्चा करे थे कई भक्तों के साथ, विष्णु शिलायाम गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धिसु बुद्धि नारकी सह। मतलब भगवान के विग्रहों को, अरे कितना सुंदर पत्थर है, अरे मार्बल शायद इंडिया का मकराना मार्बल होगा, तब भगवान के विग्रहों को पत्थर समझना। विष्णु शिलायाम गुरुषु नरमति, गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना। वैष्णवे जाति बुद्धिसु, अरे ये वैष्णवी जाति का है, ये जाति का है, इनकी जाति अलग है, ये मराठी है, ये वो जाति के है, तो ये समझना। वैष्णवे जाति बुद्धिसु बुद्धि नारकी सह, ये ऐसी बुद्धि हमें नरक में ले जाने वाली है। तो सबसे फर्स्ट है कि जन्म निरूपण। इसीलिए रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि भक्तों की जाति से, उनके कार्यों से वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझाए। उनके कार्यों से, उनके अलग अलग गुण कर्मों से उनको नहीं समझ सकते। सिर्फ कपड़े से कोई वैष्णव नहीं बनता, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे, 500 डिवोटीज, 500 रुपीज में हम डिवोटी बन जाते हैं, 500 रुपए का वैष्णव। आसान है वैष्णव बन जाना, मगर वैष्णवता क्या है इसके लिए हमें पता तो हो कि यही वैष्णव है, तो उनके जाति से या धर्म से या उनके जन्म से उनका निरूपण करना या उनकी शुद्ध भक्ति को मापने का प्रयास करना, तो यह है सबसे पहला अपराध, जन्म निरूपण। दूसरा शरीर निरूपण। शरीर निरूपण मतलब एक विशिष्ट शरीर प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर उनकी भक्ति की प्रगति को मापने का प्रयास करना। जैसे हनुमान जी है, जांबावान जी है, तो हनुमान जी तो वानर है, अरे वानर कैसे भक्त बन सकता है? फिर जटायु पक्षी कैसे भक्त बन सकता है? मगर भगवान की लीला में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ एक उनके पार्षद थे, शिवानंद सेन, और शिवानंद सेन की सेवा थी एडवांस पार्टी। जब कोई भी यात्रा होती है तो एडवांस पार्टी होती है ना, कोई तो एक 2-3 डिवोटी जाके कहाँ रहेंगे, लॉजिंग की व्यवस्था है कि नहीं, फिर प्रसाद की व्यवस्था, इतने माता जी है, इतने बच्चे हैं, तैयारी जो एडवांस पार्टी होती है, तो एडवांस पार्टी के इंचार्ज थे शिवानंद सेन। और शिवानंद सेन के पास एक कुत्ता था, और एक दिन शिवानंद सेन जब वापस आ रहे थे यात्रा करके, तो एक नौका में कुत्ते को अलाउ नहीं किया, डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो नौका में, पानी में जो नौका होती है, तो नौका वाले ने नहीं किया अलाउ, तो बहुत दुखी और कुत्ते को वहाँ छोड़ना पड़ा उनको। और कुछ समय बाद यात्रा समाप्त करके जब जगन्नाथपुरी आए,
तो चैतन्य महाप्रभु के सामने वो कुत्ता था और चैतन्य महाप्रभु उसको प्रसाद फेंक रहे थे। वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित हुए, मैं तो कहाँ छोड़कर आया था उसको, और वो पुनः आकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में है। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के पास भी एक बिल्ली प्रभुपाद जी के चरणों में आके घूम रही थी। तो भक्त लोग उसको हटाने का प्रयास करे, चल निकल निकल, कर देना बिल्ली को, निकल यहाँ से। तो प्रभुपाद जी कहे ओके, और प्रभुपाद जी ने अपना चरण स्पर्श किया। तो कुछ भक्तों ने देखा, प्रभुपाद जी ने पूछा प्रभुपाद जी कैसे? बोले अगले जन्म में भक्त बन जाएंगे, दे विल गेट ह्यूमन बॉडी। एक बार श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी ये जो फूल है जिनको हमने भगवान के चरणों में अर्पित किया है, इनका आगे भविष्य क्या है? तो फिर प्रभुपाद जी कहे, जिस पेड़ से फूल आए हैं वो पेड़ अगले जन्म में मनुष्य बनकर वो भक्त बनेगा। देखिए मतलब एवरीथिंग वॉट एवर वी कनेक्ट विद कृष्णा, उसका रिजल्ट तो है पक्का। तो हम ये नहीं सोच सकते अरे वानर है, ये बंदर है, ये भालू है, कितने सारे जीव जो भगवान की सेवा में लग रहे हैं। जैसे इन्हीं सारे वानर, हमको लगता है वानर है, मगर हम रामायण में यदि अध्ययन करेंगे, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब प्रभु रामचंद्र का अवतार होना था, जैसे कृष्ण अवतार के समय सारे देवी देवता गए थे कृष्ण से प्रार्थना करने, भगवान आप जल्दी अवतार लीजिए, कंस आदि इत्यादि जितने भी है, अधर्म इतना बढ़ रहा है, आप अवतार लेकर हमारा उद्धार कीजिए। और तब भगवान ने कहा था आप सभी यदुकुल और वृष्णि कुल में अवतरित हो जाओ। और अभी रामचंद्र की लीला में प्रभु रामचंद्र ने कहा आपको भी मेरे साथ आना होगा मुझे सहाय करने। और उस समय फिर कहा, उन्होंने कहा आ जाएंगे भगवान, आप बताइए क्या करना है, कैसे सेवा करें। तो भगवान कहे कि आप सभी को बंदर बनना होगा, और जितने भी बंदर है साधारण बंदर नहीं, किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया है, सारे देवी देवता है जो असिस्ट करने के लिए प्रभु रामचंद्र को अवतरित हुए। जैसे दंडकारण्य में ऋषि थे बहुत सारे, और ये दंडकारण्य के ऋषि भगवान को देखकर आकर्षित हो गए, अरे कितना सुंदर भगवान का रूप है, और भगवान से माधुर्य या प्रेम से आकर्षित हुए। मगर उस समय तो प्रभु रामचंद्र का एक पत्नी मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार था, मगर भगवान को याद रखा कि ये इन्होंने मुझे एक प्रेम के वश आकर्षित हुए हैं। और फिर जब भगवान कृष्ण बने नेक्स्ट अवतार में, त्रेता युग में थे राम, द्वापर युग में जब कृष्ण बने तो कृष्ण लीला में सारे ऋषि गोपी बनकर आए। तो ये जो ऋषि की कैटेगरी है गोपी बनने के बाद, इनको ऋषिचारी गोपी कहते हैं, ये ऋषिचारी गोपी है। तो इसलिए कि गोपियां भी कोई भी, चलो हम भी गोपी बन जाएंगे एक दिन, हमें भी कृष्ण की बांसुरी का आवाज सुनेगा, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। तो उन्होंने तपस्या की थी, इसीलिए तो इतनी तपस्या, भगवान के प्रति प्रेम, इतना आसान है भगवत प्राप्ति। भगवान की सेवा, भगवान के लिए तपस्या, भगवान के लिए भक्तों का सानिध्य, आशीर्वाद होते ही ये आगे चलकर फिर प्रगति कर सके। तो दूसरा वो कह रहे कि शरीर की अवस्था से हमें कभी भी पक्षी है या पशु योनि है ये समझकर निरूपण नहीं करना है। ये हो गया दूसरा, शरीर निरूपण। तीसरा, भाव निरूपण। भाव निरूपण मतलब अरे ये तो छोटा बच्चा है, हम बच्चे को डांट सकते हैं, बच्चा थोड़ी भक्त है, बच्चा छोटा है क्या समझ आने वाला है। मगर बच्चा है, छोटा है, फिर भी जैसे प्रभुपाद जी कहे, दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। एक बार एक श्री प्रभुपाद जी की शिष्या ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, स्वामी जी मेरे बच्चे इतने छोटे हैं और मैं तो अभी विग्रहों की सेवा में हूँ, मगर विग्रहों की सेवा करते करते मुझे बच्चों को ध्यान देने के लिए उतना समय पूरा नहीं हो पा रहा है, थोड़ा कम समय मिल रहा है मुझे। तो प्रभुपाद जी कहे, यू मिनिमाइज द डिटी सर्विस एंड टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस, बिकॉज दिस चिल्ड्रंस आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस। प्रभुपाद जी का एक प्रसिद्ध पत्र है, वो वैकुंठ से आए हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। भगवान भगवत गीता में कहे, जो साधु है, ऋषि है या कोई भक्त भी है, वो
भक्ति में प्रगति करते करते थोड़ी बहुत भक्ति बची है, वो पथभ्रष्ट हो गए, तो उनको और भक्तों के परिवार में जन्म मिला है और इसीलिए वो भक्ति पूरी करने के लिए आए हैं। देखिए बच्चे कितना सुंदर कीर्तन करते हैं, हमको करताल बजाने नहीं आता 20 साल बाद, 20 साल हो जाते फिर करताल बजाने को बच्चे सीख रहे हैं। हमको लगता है बच्चे सीखे होंगे, नहीं, हर एक बच्चा नहीं सीखता। हारमोनियम क्लासेस आप लगाओ, 5-5 साल होने के बाद भी एक ही हरे कृष्णा सिखाने जाता, और कई सारे नॉर्मल ऐसे आसानी से सीख जाते, क्योंकि उनकी जो सुकृति थी वो लेकर आए हैं। जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में हम देखते हैं, ध्रुव महाराज अपने पिता के गोदी में, उत्तानपाद राजा के गोदी में बैठना चाहते थे, मगर सुरुचि ने उनको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। अब देखिए नाम में भी अर्थपूर्ण नाम है, सुरुचि, सुनीति। रुचि मतलब टेस्ट, अच्छा खाना सभी को अच्छा लगता है, मगर अच्छी बुद्धि अच्छी नहीं लगती। अगर कोई हमें समझा रहा है, अरे ये गलत कर रहे, क्यों ऐसे कर रहे, शांत रहो, अरे क्यों बार बार मुझे टोका जाता है, और ये क्यों बुजुर्ग लोग हमें बार बार टोकते रहते हैं। मगर सुरुचि ने तो उनको धक्का मार के भगा दिया, और उस समय उत्तानपाद राजा ने भी मौन रखा। वो कह सकता था कि अरे बेटा है, छोटा है, बैठने दो, वो भी मौन रखा। मौनम स्वीकृति लक्षणम, हम मौन रहते हैं किसी चीज पर, इसका मतलब हम वो चीज स्वीकार कर रहे हैं। अगर कब बच्चे गलती कर रहे हैं, अगर हम स्वीकार शांत रह रहे हैं, इसका मतलब वी आर एक्सेप्टिंग इट। तो उस समय दोनों कुछ नहीं कहे, और जब प्रहलाद ध्रुव महाराज भक्त बने, भगवान का दर्शन हुआ, तब जाकर सुनीति भगवत धाम चली गई। 4th कैंटो में 28 चैप्टर में सुनीति और प्रहलाद महाराज, क्षमा के ध्रुव महाराज का भगवत धाम जाने का वर्णन है, वैकुंठ गमन ध्रुव महाराज का। तो उस समय ध्रुव महाराज वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे, और जब वैकुंठ जाने की तैयारी करते हुए नंद और सुनंद, ये दो, जैसे जय विजय है वैसे नंद और सुनंद विष्णु के दूत है, वो लेने आए थे ध्रुव महाराज को, और ध्रुव महाराज सदेह वैकुंठ जा रहे। उनके मन में विचार आया, अरे काश माँ मेरे साथ होती, जिन्होंने मुझे मेरा मार्ग दिखाया, आध्यात्मिक जीवन का मार्ग दिखाया, सुनीति मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। और नंद सुनंद दोनों इनकी मन की बात समझ गए, और उन्हें कहा पूर्व यानी न गच्छते, ये जो आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता सुनीति जा रही है, डोंट वरी, हम वो पहले जा रहे, क्योंकि उन्होंने तो आपको प्रचार किया। और उसके विपरीत अपोजिट साइड में सुरुचि और उत्तानपाद दोनों जंगल में भस्म हो गए, आ गए। तो पूछा कि ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा उन्होंने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया था, इसीलिए उनको वैष्णव अपराध लगा और दोनों जंगल में भस्म हो गए। तो हम किसी छोटे बालकों के साथ, बच्चों के साथ भी अगर हम ऑफेंसिव मेंटेलिटी के साथ बर्ताव कर रहे, अगर वो आगे जाकर भक्त बने, तो फिर हमारा जितना हमने अपराध किया था वो वैष्णव अपराध के कैलकुलेशन में हो जाएगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये है चौथा। तीसरा भाव निरूपण, चौथा है आश्रम निरूपण। आश्रम निरूपण इसका अर्थ है कि किसी पर्टिकुलर डिवोटी को उसके आश्रम के अनुसार वो शुद्ध भक्त है समझना। जैसे कभी कभी लगता है कि अरे ब्रह्मचारी, दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ, पूरा जीवन उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम में रहे हैं, वो शुद्ध भक्त है। अरे ये सन्यासी है, इन्होंने सन्यास लिया है और इसीलिए ये शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अरे इन्होंने लाल कपड़ा पहना है, देयरफॉर ही इज प्योर डिवोटी। अरे ये तो गृहस्थ है, गृहस्थ मतलब ये सदैव माया में है, ये माया में है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये हमेशा माया में रहते हैं। तो ये समझना उसके आश्रम पर आधारित करते हुए, समझ में आया? कभी कभी होती है मेंटालिटी, अरे स्वामी जी सन्यासी, सन्यासी महाराज, महाराज शुद्ध भक्त है महाराज। तो सिर्फ सन्यास लेने से कोई शुद्ध भक्त नहीं बनता। मायावादी भी सन्यासी है बहुत सारे। सन्यास एक आश्रम है। जैसे वैष्णव संप्रदाय में जब सन्यास लेते हैं तो उनको BMW कार गिफ्ट मिलती है, पता है सन्यासी को? बॉडी माइंड वर्ड्स कार रहेगी,
बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। तो पूरा सब कुछ भगवान को अर्पित करना पड़ता है, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। और इसीलिए जब कोई सन्यासी प्रणाम करते हैं भगवान को, तो आपने देखा होगा सन्यास दंड पहले जमीन पर लगाते। तो सन्यास दंड मतलब बॉडी वर्ड एंड माइंड, ये तीन का एक एक लकड़ी होती है छोटी छोटी, त्रिदंड, और उसके ऊपर एक आधा चंद्र कृति होता है, वो है आत्मा। तो भगवान को प्रणाम करने के पहले वो जमीन पर स्पर्श कर रहे, इसका मतलब मेरी वाणी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, सब कुछ भगवान आपको अर्पित हो रहा है। और अंततः मेरा शरीर भी आपकी सेवा में है। मगर मायावादी सन्यासी क्या करते, दंड दिखाते भगवान को, भगवान आप भी भगवान, मैं भी भगवान। दंड ग्रहण मात्रेन नर नारायणो भवेत। मायावादी सन्यासियों की सोच है कि यदि कोई सन्यास लेता है तो सन्यास लेने से हम नारायण बन जाते हैं। तो अगर आपको किसी को नारायण बनना है तो फिर वो सन्यास ले सकते हैं। तो जो मायावादी सन्यासी आते हैं कृष्ण बलराम मंदिर में वगैरह, वो कृष्ण बलराम को सन्यास दंड दिखाते हैं अपना, एक दंड सन्यास। भगवान आप भी नारायण, मैं भी नारायण, दोनों भी इक्वल, हम दोनों भगवान होंगे। तो सिर्फ सन्यासी, ठीक है, सन्यास एक हाईएस्ट आश्रम है, वी रिस्पेक्ट, मगर सिर्फ सन्यासी ही शुद्ध भक्त है, बाकी कोई नहीं है, ये अपराध है। और हमारे संप्रदाय में तो हम देखते हैं कि शिक्षा संप्रदाय में या दीक्षा संप्रदाय, कितने हमारे गुरुजन आचार्य गृहस्थ हुए। 12 महाजनों में से 8 तो गृहस्थ है सारे। 7वें गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ है। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, आप नाम लो, सभी गृहस्थ है। तो गृहस्थ भी एक आश्रम है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में रहने से सब कुछ माया में चले जाते, नहीं। तुकाराम महाराज भी गृहस्थ थे, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ थे। तो इसीलिए जो मेंटालिटी कभी भी देखा, अरे प्रेसिडेंट है, सैफरन ब्रह्मचारी, उनको अच्छे से खिलाओ, ये तो बादल है, इनको कुछ भी दो चलता है। कभी क्या होता है। इसीलिए मैं कभी भी कहता हूँ, अगर आप डिवोटीज को, भक्तों को मंदिर के किसी को भी प्रसाद के लिए बुला रहे, तो प्रसाद के समय में वो कभी सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए। वो ब्रह्मचारी हो सकते, भले उनकी डाइट की अगर हमें ध्यान रखे, सेवा करे, मगर सेग्रीगेट हमें कभी नहीं करना चाहिए उनके आश्रम के अनुसार। तो फिर ये भी एक अपराध है। तो चौथा ये बता रहे आश्रम निरूपण। पांचवा अव्यय निरूपण। अव्यय मतलब किसी शारीरिक व्यंगत्व, जैसे कोई कुबड़ा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर बीमार है, बीमारी के कारण नीचे बैठ नहीं पा रहा है, या उसके पैर में तकलीफ है, वो पकड़ के हम उसको निंदा कर रहे, या उसकी भक्ति की तुलना करने का प्रयास कर रहे, उसको कहा गया है अव्यय निरूपण। तो इसीलिए रूप गोस्वामी जो उपदेशामृत ग्रंथ है, वो उपदेशामृत में बताते हैं कि एक आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगत भक्त है, जब गंगा नदी में स्नान करने के लिए आप जाएंगे, तो जो भक्त है गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाता है, तो गंगा में बारिश के दिनों में पानी थोड़ा मिट्टी मिश्रित हो जाता है, मिलावट हो जाती है मिट्टी, पानी लाल लाल दिखने लगता है, या उसमें कलाई आ जाती है, शेवाळ जिसको मराठी में काई काई आ जाती है। तो फिर वो सोचता है, अरे इतना पानी गंदा है, मैं स्नान करूँगा क्या, मेरे एकदम स्किन को क्या हो जाएगा, मेरी खुजली हो जाएगी क्या। अगर ये सोच रहा है, इसका मतलब इज नॉट एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील है, वो कभी भी ये चीजें देखता नहीं, उसको पता है गंगा पवित्र करने वाली है, तो तुरंत गंगा को प्रणाम करके वो स्नान कर लेता है। मगर जो आध्यात्मिक जीवन में गंगा का महत्व जिसको पता नहीं है, बाकी की चीजें सोचता है, अरे गंदा पानी है, गटर का पानी आ रहा है, मेरे स्किन को क्या होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा। उसी प्रकार रूप गोस्वामी वर्णन करते 7वें 8वें श्लोक में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील है, वो भक्तों का व्यंग और उनकी बीमारी देखकर उनको कभी निंदा नहीं करता। और उसका ज्वलंत उदाहरण है रूप गोस्वामी। एक बार रूप गोस्वामी ध्यान कर रहे थे, जैसे प्रभुपाद जी भी ध्यान करते थे। प्रभुपाद जी भी एकांत में रहकर हंसते थे।
तो शिष्यों ने पूछा प्रभुपाद जी क्यों हंस रहे? तो प्रभुपाद जी कहे मैं देख रहा हूँ गोलोक धाम में कि कृष्ण के मित्र जो है भगवान को कैसे चीट कर रहे खाने के समय में। भगवान को कहा भगवान खा लो लड्डू, और आग बंद करने के लिए कहा और एक कड़वा सफेद फूल भगवान के मुंह में डाल दिया। तो ये देखकर प्रभुपाद जी चिंतन कर रहे थे। तो रूप गोस्वामी एक बार चिंतन कर रहे थे ऐसे ही, और उस समय उन्होंने देखा कि भगवान का तो चिंतन हो रहा था आंखें बंद करते हुए, मगर एक व्यक्ति जो कुबड़ा था, उसका शरीर ठीक नहीं था, व्यंग था, वो सामने से जा रहा था। और उस समय रूप गोस्वामी हंस रहे थे कृष्ण चिंतन में, मगर उस व्यक्ति को लगा कि रूप गोस्वामी मुझे हंस रहे। वक्र 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 अष्टवक्र मुनि नहीं थे, वक्र थे सिर्फ। अष्टवक्र मुनि अलग है, ये वक्र शरीर था। तो वो हंसने लगे। तो हंसने से उनको लगा अरे रूप गोस्वामी जैसे भक्त भी मुझे हंस रहे, क्यों? तो बहुत दुखी हो गए। और उस समय से रूप गोस्वामी का चिंतन पूरा नष्ट हो गया, भगवान का चिंतन स्टॉप हो गया। तो उनके बड़े भाई और उनके शिक्षा गुरु थे सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को कहे कि ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्या करें? तो उन्हें कहा जरूर आपने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया होगा। और फिर उन्हें योजना बनाई, हाउस प्रोग्राम रखा, सारे भक्तों को बुलाया प्रसाद के लिए, और बराबर वो भक्त नहीं आए। तो नहीं है तो पता चला इनके प्रति अपराध हुआ है। तो अपराध होगा तो क्यों आएंगे ना, दुखी है तो आप बुलाने पर भी नहीं आएंगे। तो फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी गए और उनको बताया नहीं ऐसे नहीं था, हम आपके नहीं, मैं तो भगवान का चिंतन कर रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। तब से फिर उनका चिंतन प्रारंभ हुआ। तो ये है छठा अव्यय निरूपण। अभी सातवां आलस्य निरूपण। आलस्य मतलब सिर्फ आलस्य नहीं, एक भक्त का खाना सोना, जैसे कहते हैं ना आहार निद्रा भय और मैथुन, इसके आधार पर उसकी भक्ति को तोलने का प्रयास करना। यदि कोई 10 रोटी खा रहा है उसके पास शक्ति है बचाने की। हमारे 10 रोटी खा रहे हैं, क्या खाता है? अरे 10 प्लेट प्रसाद खत्म कर दिया। अरे 20 गुलाब जामुन खा रहे हैं, क्या भक्त है क्या? अरे वो 20 खाए 30 खाए, हमको क्या लेना देना? जैसे भगवान कहे भगवत गीता में पचानन्नम चतुर्विधम, ये 4 प्रकार का अन्न पचाने वाला भी मैं हूं। जो पाचक तंत्र चलाने वाले या पाचन क्रिया भगवान है। पचानन्नम चतुर्विधम, जो हर रोज सुबह भी गाते हैं मंगला आरती में, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संग। तो कौन से 4 प्रकार के प्रसाद? इंडियन, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, चाइनीज। मेरे को पूछा बोले 4 प्रकार का प्रसाद कौन सा है? तो उसने कहा चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। तो 4 प्रकार मतलब एक चूसने वाला, चाटने वाला, चबाने वाला और पीने वाला। तो चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, ये पचाने की शक्ति भी भगवान है। पचानन्यम चतुर्विधम। तो दूसरों के खाने से या उनके आलस्य से कोई व्यक्ति 3 घंटा सो के भी उसको फ्रेश लगता है। कोई शरीर जिसका ठीक नहीं है तो 7 घंटे भी सोना पड़ता है उसके बीमारी के कारण या उसके दवाई के कारण। कोई 2 चपाती में भी संतुष्ट हो जाता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके माता पिता या उनके पिताजी के पास प्रभुपाद जी कहते हैं आज के अगर हम कैलकुलेट करें तो टाइटैनिक बोट के समान 2 बोट भर के सोने के सिक्के उनके घर में थे। 2 बोट भर के। इतने बड़े जमींदार के लड़के, नवाब हुसैन शाह के राज दरबार में वो टैक्स कलेक्शन करते थे। हर साल 12 लाख सोने की मुद्रा जमा करते थे, 12 लाख सोने के कॉइन्स। उनका इकलौता लड़का घर छोड़कर भाग गया, ब्रह्मचारी बना। तो ब्रह्मचारी बनने के लिए भागने लगा तो फिर घर वालों ने सोचा नहीं इसको भी शादी करा देते। तो सुंदर लड़की देखकर शादी की। तो शादी के बाद भी भागने लगे चैतन्य महाप्रभु के पास। तो फिर माता ने कहा कि इसको अभी रस्सी बांध के रख दो घर में। रस्सी बांध के पकड़ के इसको रख देते। फिर पिता के इसकी शादी की वो रस्सी इसको बांध नहीं सके तो ये साधारण रस्सी क्या बांधेगी इसको। और फिर जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो पिता सोचे अरे चलो अभी गया है तो अभी वहां से अच्छे से प्रसाद वगैरह खाएगा। तो हर महीना
पॉकेट मनी भेजते थे हर महीने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी और लक्ष्मी लेते थे, सारा प्रसाद वितरण करते थे सभी को, फूड फॉर लाइफ। मगर बाद में वो सोचने लगे, अरे टैक्स कलेक्शन करते मेरे पिता, और कोई इतना प्रेम से टैक्स तो देता नहीं। देते प्रेम से कोई टैक्स? कोई नहीं देते, जबरदस्ती छीन के लिया जाता है टैक्स। तो ये पैसा पाप का, इसलिए स्टॉप कर दिया उन्होंने। फिर वो सोचने लगे, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, जगन्नाथ के मंदिर के बाहर भिक्षा मांगने लगता हूँ। तो सिंह द्वार जो है वहां पर वो भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा मांगने के समय थोड़े दिन बाद वो सोचने लगे, मैं तो वेश्या बन गया अभी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो आ रहा है मैं वो देख रहा हूँ, अरे ये पैसा देगा, ये नहीं देगा, ये पैसा दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। तो मेरी प्रवृत्ति वेश्या जैसे हो गई, ये भी छोड़ दो। फिर सोचने लगे, चलो अभी तपस्या करनी पड़ेगी। और तो 2 या 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, थोड़ा सा, एक दोना, 2 लीटर नहीं, सिर्फ एक द्रोण छाछ। और द्रोण मतलब भी छोटा सा होता है द्रोण, तो एक द्रोण छाछ पीते थे। और सोचते थे, अरे मैं कितना भोगी हूँ, इसमें कितना सारा बटर है, कितना सारा शक्ति है, मैं भोग कर रहा हूँ, भी छोड़ दिया। और कहाँ पहुंचे, जहाँ पर सारा प्रसाद, जो जगन्नाथ जी का भात वगैरह जो खराब हो जाता था, गाय भी नहीं खाती थी, वो बचता था, वो जो फेंका जाता था, वहां जाके चावल खा रहे थे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु वहां पर जाके उनके हाथ पकड़ के उनके हाथ से चावल छीन कर खाए। महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, और वैराग्य में सबसे बड़े रघुनाथ दास गोस्वामी। तो उनकी नकल तो हम नहीं कर सकते। तो हम 2 रोटी खा रहे तो 2 खाए, 3 खा रहे तो 3 खाए। तो उनके शरीर से या उनके खाने से, सोने से जो हम अपराध करने की प्रवृत्ति होती है, देखकर कभी भी देखिए, जितना पेट में आएगा उतना ही खाएगा। इसलिए कई सारे मंदिरों में लिखा होता है, इतना ही लीजिए थाली में, ना जाए नाली में। इतना ही लीजिए थाली में, ना जाए नाली में, क्योंकि भगवत प्रसाद भगवान से अभिन्न है। तो उनके खाने से आहार, निद्रा, भय और मैथुन के आधार पर उनकी भक्ति को तोलने का प्रयास करना मतलब कौन सा अपराध है? आलस्य निरूपण। फिर 7वां, वास निरूपण। वास मतलब धाम वास, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, 4 प्रकार के धाम वास। एक है ब्रजजन, जिनका जन्म ही वृंदावन में हुआ है। दूसरे ब्रजवासी, जो पूरा गांव छोड़कर, अपना देश छोड़कर आके वृंदावन में आके बस गए, या किसी धाम में आकर बस गए भगवान की सेवा के लिए परमानेंट। तीसरी कैटेगरी हम जैसे यात्रा में जाएंगे, थोड़े दिन रहकर फिर वापस आते। और चौथे, जो कभी गए नहीं मगर चिंतन हमेशा धाम का रहता है। तो यदि हम सोचेंगे, अरे धाम में रहने वाले ही शुद्ध भक्त है, बाकी कोई भक्त नहीं है, तो वो है धाम निरूपण। सिर्फ जगन्नाथपुरी के धामवासी शुद्ध भक्त है, सिर्फ मायापुर के धामवासी शुद्ध भक्त है। मगर धाम में रहकर अपराध करने वाले भी कितने सारे लोग हैं। ऐसे नहीं कि धाम में रहना मतलब सिर्फ धाम में रहना, ये हमारी क्वालिफिकेशन या प्री रेक्विजिट नहीं है हम शुद्ध भक्त बनने की। सिर्फ धाम में घर ले लिया और हम रहे। धाम में तो कोई भी रहते, कुत्ते भी है धाम में रहने वाले, पक्षी भी है, वो भी रह रहे। मगर धाम में रहकर कर क्या रहे हम? वैष्णव सेवा कर रहे कि धाम की सेवा कर रहे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 7वां वास निरूपण। फिर 8वां बंधु निरूपण। ये बंधु निरूपण स्पेशली गृहस्थ भक्तों के लिए। बंधु निरूपण मतलब, अरे ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा लड़का है, ये तो मेरा भाई है, ये मेरे परिवार के सदस्य है, उनको भी हम डांटने का मेरे पास अधिकार है, ये क्या मुझे बताएगा? तो ये जो मेंटेलिटी है, अरे तो पुराना था, मुझे पता है, ये घर वाला, ये क्या मुझे सिखाएगा, ये खुद ही सो जाता था जब मैं, अभी मुझे शुद्ध भक्ति सिखाएगा। तो ये जो है बंधु निरूपण मतलब कुटुंब के सदस्यों को कम समझना। जैसे कहते हैं ना कि दूर दिखा हुआ कि वो एकदम अच्छा लगता है, दूर देखने से पर्वत भी अच्छा लगता है। हमको लगता है बाकी के घरों में भक्त है, हमारे घर में कोई भक्त नहीं। अरे भक्त नहीं, मगर कौन किसका भगवान के साथ क्या संबंध होगा ये हम जान नहीं सकते। तो बंधु निरूपण मतलब घर के अंदर या कुटुंब के सदस्यों को हमारे कुटुंब के सदस्य है
इसलिए समझना कि ये साधारण है। फिर 9वां प्रकाश निरूपण। प्रकाश निरूपण मतलब हमारे पूर्ववर्ती आचार्य केवल शुद्ध भक्त है और आज कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। जब हम सुन रहे थे हमारे ही कल जब हम चर्चा कर रहे थे, हमारे ही कुछ भक्त लोग हैं, हमको लगता है श्री प्रभुपाद जी ही शुद्ध भक्त है और प्रभुपाद जी के अलावा कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता, पूर्ववर्ती आचार्य। तो कहते हैं कि मैं प्रभुपाद जी से हम दीक्षा, प्रभुपाद जी से क्यों, डायरेक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या डायरेक्ट फिर कृष्ण से भी दीक्षा ले सकते हैं। आवश्यकता है क्या है सिर्फ प्रभुपाद जी से लेने की? तो पूर्ववर्ती आचार्य मतलब जो अभी नहीं है, वर्तमान आचार्य मतलब जो अभी है, वैष्णव है, हमारे गुरुजन हैं, उनको साधारण समझना। और सिर्फ पूर्ववर्ती पुराने कादम्बरी या नॉवेल्स में जो है वही अच्छे पुराने शुद्ध भक्त। आजकल कौन शुद्ध भक्त? मैंने कल जब हम चर्चा कर रहे थे कि आज भी ऐसे भक्त है प्रभुपाद जी की कृपा से और कृष्ण के आशीर्वाद से, वो आज भी भगवत धाम जा रहे हैं, भगवत धाम आज भी जा रहे हैं। कितने सारे गुरुजन अपना अपना अनुभव बताते हैं, ये हम देखते भी हैं भारतवर्ष हो या सुनते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। एक शिष्य थे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी की माता थी और बहुत सीनियर, बहुत अच्छे से सेवा वगैरह उन्होंने किया। तो अंततोगतः उनकी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज से हरे कृष्ण महामंत्र सुनकर उनको देह त्याग करना था। तो फिर उन्होंने सरवण को संपर्क किया, कनेक्ट किया और फिर महामंत्र महाराज बोल रहे थे और महामंत्र सुनते 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 उन्होंने देह त्याग किया। और क्या चाहिए? एक शुद्ध भक्त के मुखारविंद से हम महामंत्र सुनकर, कीर्तन सुनते हुए हम शरीर त्याग करते हैं। जैसे एक परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज जी के एक सर्वेंट हुआ करते थे, स्तोका कृष्ण प्रभु, हमारे होम टाउन के थे, बेलगांव के। तो सर्वेंट बने महाराज के, सर्वेंट बहुत लंबे समय तक उन्होंने सेवा किया, प्रचार किया, ब्रह्मचारी रहे। फिर विवाह किया, कुछ समय बाद विवाह करने के बाद उनको कैंसर हुआ। ऐसे भी कहते हैं भक्त लोग कि वो जाकर प्रार्थना किए थे बरसाना और रावल, रावल है राधा रानी का गाँव, रावल में जाके प्रार्थना किया था कि हे राधे, जितने भी कष्ट है इस्कॉन के भक्तों को मुझे दे दो। तो उन्होंने प्रार्थना की तो सही में जो रेसिप्रोकेट हुआ, तो ही हैज डिटेक्टेड विद कैंसर। अभी देखिए पत्नी गर्भवती है, उनको कैंसर हो गया और फिर उन्होंने फर्स्ट शादी के बाद संडे फेस्टिवल भी स्पॉन्सर किया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि वो खड़े होकर खुद प्रसाद सर्विंग भी किए थे शादी के बाद। और बहुत अच्छा रिलेशन सबके साथ एकदम पक्का, भक्तों की सेवा वगैरह। ऐसे नहीं कि मैं महाराज का सर्वेंट हूँ तो आई एम द टॉप, आप सारे ब्रह्मचारी यू आर नाउ ऑन द सेकेंड स्टेज, ऐसे भी नहीं। किसी का बटन टूट गया सेवा कर देते थे, कुछ भी नॉर्मल से सबकी। तो जब वो शरीर त्याग कर रहे थे तो स्वयं राधानाथ महाराज वहाँ पर थे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, और महाराज उनका हाथ हाथ में लेकर बैठे थे। गोवर्धन शिला थी, राधा रानी के वस्त्र थे, नंदगांव से एक नंद बाबा के पुजारी आए थे उस दिन, निरंजन महाराज थे। और महाराज कह रहे थे कि यू जस्ट थिंक नाउ यू आर गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, नाउ यू आर मीटिंग विद श्रील प्रभुपाद। महाराज बता रहे थे ऐसा चिंतन करो। कौन हो, कहाँ, क्या, कौन कह सकता है कि भगवत धाम नहीं गए? जैसे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का उदाहरण है, आई डाइड ऑन 5th अगस्त, उन्हें लेक्चर ही दिया है और वो कहे कि मैंने देखा कि स्वयं श्रील प्रभुपाद जी मेरा हाथ लेकर रूप गोस्वामी के हाथ में दिए। और वो सिर्फ नैरेट कर रहे थे। राधानाथ महाराज सुबह 9 बजे के आसपास लेक्चर स्टार्ट किया जितने मुझे याद है, और महाराज जी लेक्चर देते गए देते गए देते गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी भक्ति तीर्थ महाराज की, आई वॉन्ट टू डाई ऑन योर लैप, आपकी गोदी में मुझे शरीर त्याग करना है, गीता नगरी हमारा अमेरिका में फार्म में। तो महाराज जी जब वापस आए, सारे प्रोग्राम कितने सारे महीनों के लिए बंद कर दिए थे राधा महाराज जी, नो ट्रैवलिंग नथिंग, सिर्फ अपने गुरु भाई के साथ रहना। और 8-9 बजे जो क्लास स्टार्ट हुआ, सुबह 11, 12, 1, 2, 3 चलती रहा क्लास। फिर शाम को 5 बजे महाराज ने कहा जिनको प्रसाद के लिए जाना है दे आर फ्री टू गो, बट आई एम अगेन गोइंग टू स्पीक। और रात को 8 बजे तक क्लास चला, सिर्फ ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज गॉड ब्रदर। तो आज ऐसे भी भक्त है
कि आज भी भक्त भगवत धाम जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज के तारीख में। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ पूर्ववर्ती आचार्य या भागवत के भक्त ही भगवत धाम गए या कथा में थे वही गए, नहीं। तो फिर ये क्या होता है, अगर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे कथा को फिर पल्लो झाड़ कथा कहते हैं। जो कथाएं होती है ना, रिसाइटर 7 days कथा, पल्लो झाड़ कथा मतलब जैसे सुंदर क्या कहते हैं इसको, मैट्रेस बिछाया है, मैट है, अच्छे से सफेद चादर वगैरह है, फिर भी लोग उठने के बाद क्या करते हैं, अपने कपड़े झटकने लगते। तो पल्लो झाड़ कथा मतलब जो सुना इधर ही छोड़कर जाना है, बस घर तक नहीं लेके जाना है। तो आज भी ऐसे डिवोटीज है, दे आर गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड, मगर हमारा विश्वास होना चाहिए। तो ये हो गया 9वां प्रकाश निरूपण। फिर 10वां प्रखर निरूपण। प्रखर निरूपण मतलब हमारे गुरु महाराज या हमारे गुरु महाराज के साथ रहने वाले भक्त वही शुद्ध भक्त है, बस और कोई नहीं हो सकता। तो ये जो मेंटेलिटी, क्यों, क्योंकि मेरे गुरु महाराज है, आई एम क्वालिफाइड। तो ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार का ये आगे वाला स्वरूप है, एक्सपांशन। मैं श्रेष्ठ हूं इसीलिए मेरे गुरु महाराज श्रेष्ठ है, और सिर्फ मेरे गुरु और मेरे गुरु के साथ रहने वाले हिज पर्सनल एसोसिएट्स, दे आर प्योर डिवोटीज, नो वन एल्स कैन बी अ प्योर डिवोटी। तो ये भी एक अपराध है जिसको कहा गया है प्रखर निरूपण। 11वां वर्तन निरूपण। वर्तन निरूपण मतलब हम भक्तों के ऑक्यूपेशन के अनुसार उनको भक्त समझते हैं। अगर कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है तो शुद्ध भक्त है, अगर कोई पुजारी सेवा कर रहा है तो शुद्ध भक्त है, अगर कोई भक्तिवंत हॉस्पिटल में अगर ट्रस्टी है तो शुद्ध भक्त है, अगर मंदिर का प्रेसिडेंट है तो ही शुद्ध भक्त है। तो ऑक्यूपेशन के अनुसार उनको, उनकी भक्ति को तोलने का प्रयास करना ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, तो उसको कहा गया है वर्तन निरूपण। तो जो उपाधियां, अलग अलग उपाधि, ये सारी उपाधियां इसी संसार में रहने वाली है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारी उपाधियां यही रहने वाली है। हमारा शाश्वत स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जी का एक ग्रंथ है ब्रह्मचारी कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसका सबसे पहला ही महाराज क्लियर करते कि ब्रह्मचारी मतलब कोई एक बहुत बड़ा आपने पराक्रम नहीं किया है। ये ब्रह्मचारी लाइफ मतलब एक पदवी है, एक उपाधि। जैसे पंत प्रधान एक उपाधि है, व्यक्ति अलग हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर इज द पोस्ट, एक उपाधि है। उसी प्रकार इंद्र एक उपाधि है, ब्रह्मा जी एक उपाधि है, सूर्य नारायण एक उपाधि है। व्यक्ति अलग हो सकता है। तो उसी प्रकार उसके ऑक्यूपेशन के अनुसार यदि हम उसको भक्त, शुद्ध भक्त समझ रहे तो फिर वो भी अपराध करने की प्रवृत्ति है। तो ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है। कोई गरीब है, कोई खेती कर रहा है, गार्डनर है, फार्मर है, या लकड़ी बेच के भी अपना जीवन कर रहा है, तो वो तो प्योर है। और हम भक्त बनकर, जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे, धर्म ध्वजी मतलब धर्म की ध्वजा हाथ में लेकर यदि हम अपराध कर रहे तो फिर हम जो झाड़ू मार के अपना जीवन जी रहे उससे तो हम बहुत पापी है। हम भक्त का ढोंग करते हुए, भक्त की ध्वजा लेकर हम कह रहे हम भक्त है मगर फॉलो नहीं कर रहे। तो ये हो गया 11वां वर्तन निरूपण। और 12वां है दोष निरूपण। दोष निरूपण मतलब जो भागवत कथा में या श्रीमद् भागवत में या रामायण में हम सुनते हैं कि सबसे पहला उदाहरण, अरे भरत महाराज इतना छोड़कर चले गए, कैसे आसक्त हो सकते हिरण के प्रति। ये हमारे मन में प्रश्न, मगर वो भगवान की योजना से हुआ है, उसको जज करने का अधिकार हमारे पास नहीं। दूसरा फेमस, अरे 5 पांडव थे, एक ही शादी क्यों की, एक ही पत्नी के साथ क्यों विवाह किया। उनके प्रश्न होते, 5 भाई थे, एक पत्नी कैसे हो सकती है। अरे भाई तुम्हारे एक पति है, एक पत्नी, उनको ही अच्छे से संभालो, फिर 5 लोगों का बाद में देखा जाए। तो ऐसे जो शास्त्रों के ऊपर प्रश्न उठाना, शास्त्र में या भागवत में जिनको भक्तों के लिए, जैसे परीक्षित महाराज,
अरे परीक्षित महाराज तो पांडवों के अंतिम वंशज थे, भगवान ने उनका रक्षण किया था पेट में। उनका नाम परीक्षित क्यों पता है? दो कारणों के कारण। एक, पर रक्षित, भगवान जो इस संसार के नहीं है, इस संसार से परे जो है, उन्होंने उनका रक्षण किया, इसीलिए परीक्षित। और दूसरा, वो जैसे ही जन्म लिए वो सदैव परीक्षा करते रहते थे, परीक्षण। अरे यही था क्या मेरा रक्षण किया गर्भ के अंदर, यही था क्या? ये हर एक व्यक्ति का वो परीक्षण करते थे, यही है क्या? शंख चक्र गदा पद्म लेकर मेरे पेट के अंदर माता के गर्भ में जिसने मेरा रक्षण किया। इसलिए पर रक्षित परीक्षित, परीक्षा लेने वाले या परीक्षण करने वाले, वो कैसे गले में सांप डाल सकते हैं? तो ऐसे जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, अरे अर्जुन तो इतना शक्तिशाली था, अर्जुन तो कह रहा है कि मैं वायु को भी नियंत्रण कर सकता हूँ, वो गांडीव नीचे रखकर रो पड़ा रहे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऐसे जो शास्त्रीय उदाहरण है, उनके प्रति प्रश्न चिन्ह उठाना, तो ये है 12वां दोष निरूपण। और इसीलिए जो वैष्णव अपराध हम कहे, 12 वैष्णव अपराध जो श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद रामानुजाचार्य जिनका वर्णन कर रहे, हमें हमेशा इन अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या होगा, ये सबसे, प्रभुपाद जी लिख रहे, वैकुंठ में प्रवेश करने का सबसे बड़ा यदि स्पीड ब्रेकर या रुकावट है तो वो है वैष्णव अपराध। अड़थड़ा, जिसको मराठी में अड़थड़ा आ जाता है बीच में, तो रुकावट है वैष्णव अपराध। वैकुंठ में हम आराम से पहुंच सकते हैं, मगर सबसे मेन रुकावट है भक्तों के प्रति किए गए अपराध। तो 12 प्रकार के अपराध श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने अलग अलग शिक्षाओं में इसका वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न, टीका? यस प्रभु। कल के जो प्रवचन के वो आपने जो किया उसके ऊपर है कि आपने भक्ति और धार्मिकता की बात की, तो उसके ऊपर आप थोड़ी क्लैरिटी आप दे सकते हो? भक्ति और धार्मिकता, धार्मिकता मतलब व्यक्ति पुण्यवान हो जाता है, पुण्य करते हुए व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। जैसे पुण्य एक है, सुकृति एक है और पाप एक है। लोगों को क्या लगता है, हम जो भी कर रहे हैं अच्छा कार्य वो सारा पुण्य है, मतलब सुकृति है। सुकृति मतलब सिर्फ भगवान के संबंध में होती है सुकृति। जैसे, और सुकृति के भी फिर दो प्रकार है, एक है अज्ञात सुकृति और एक है ज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मतलब आपको भगवान के विषय में पता नहीं है, आप जा रहे रास्ते के ऊपर और वहां से हरिनाम संकीर्तन जा रहा है या रथ यात्रा जा रही है, उन्हें कहा ले लो जगन्नाथ का प्रसाद ले लो, आपको पता नहीं, मगर आपने कहा अच्छा हलवा है खा लिया। तो अज्ञात सुकृति, ज्ञात नहीं है फिर भी भगवान की आपने सेवा की। अरे वो देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे, हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, नाम तो लिया ना भगवान का, अज्ञात सुकृति। जैसे यमदूतों को कहा यमराज ने, हास्यम सांकेतम परिहास्यतवा, मतलब कोई ऐसे दिखा भी रहे, वो देखो हरे कृष्णा वाले जा रहे, अरे ये हरे कृष्णा वाले, हम हंस रहे। जैसे मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में लोग कहते हैं, सुख करता दुख करता काही न करता पोट भरता। ये हरे कृष्णा वाले कुछ करते नहीं, इनका आराम से चलते रहता, काम धंधा नहीं है, सिर्फ आराम से इनका भगवान पेट भर रहे हैं। सुख करता दुख करता काही न करता पोट भरता, तो हंस रहे, ये देखो हरे कृष्णा, लोग चिढ़ाते हुए हरे कृष्णा, फिर भी वो भगवान का नाम ले रही। हो गया अज्ञात सुकृति। और पुण्य मतलब व्यक्तिगत सेवा करना, जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना, जैसे गार्डन में पेड़ लगाना, अस्पताल खोलना, और विद्यार्थियों को ज्ञान बांटना, ग्रंथ बांटना, ग्रंथ मतलब आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, जो कॉलेज के बुक्स बांटना, स्कूल के बुक्स बांटना, या उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, जो गरीब है उसको कपड़े देना, ये है पुण्य की कैटेगरी, ये धार्मिकता में आ जाता है। और भगवान की भक्ति मतलब भगवान से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो है भगवान की भक्ति। तो इसमें अंतर है भगवान की भक्ति में और पुण्य में। पुण्य से हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, मगर भगवान की भक्ति करने से हम वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं। डिफरेंस इतना है, स्वर्ग में जाने के बाद हमको वापस आना होता है,
उदाहरण दिया गया है भगवत गीता में, जैसे आपके पास 500 पाउंड्स है और आप होटल में गए, खाए पिए, 500 पाउंड्स खत्म हो गया तो आपको धक्का मारकर निकाला जाता है। तो उसी प्रकार जैसे लात मारकर निकाला जाता है आजकल, तो पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य व्यक्ति का क्षीण हो जाता है तो हमको वापस यहाँ भेजा जाता है। मगर भगवान की भक्ति का ये बेनिफिट है कि एक बार हम भगवान के पास चले जाएंगे, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार जाने के बाद वहां से फिर वापस आना नहीं, नो रिटर्न, बस हमेशा के लिए। तो दिस इज द डिफरेंस पुण्य और भक्ति में। जो धार्मिक लोग हैं और धार्मिक लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धर्म के नाम पर वो अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भक्त बन जाते हैं। जैसे पुराणों में भी 5 प्रकार की उपासना कही गई। सबसे पहले गणपति की उपासना, जो गणेश की उपासना करते उनको गाणपत्य कहा गया है। गणेश जी की जो उपासना करते, जो भगवान की शक्ति है, देवी की आराधना करते उनको शाक्त्य कहा गया है। शक्ति की आराधना करने वाले शाक्त्य। शिव जी की आराधना उनको कहा गया है शैव, शिव जी की जो आराधना करते। जो विष्णु की आराधना करते हैं उनको वैष्णव, और जो सूर्य की उपासना करते हैं उनको सूर्योपासक। तो 5 कैटेगरी बताइए। सारे भक्त हैं, सारे धार्मिक है, मगर विष्णु की आराधना जो करते हैं, शिवजी स्वयं कह रहे आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। जो विष्णु की आराधना, उससे श्रेष्ठ आराधना उनसे जो कनेक्टेड है, तदी आनाम समर्चन। तो इसलिए जब भक्ति में भक्तों के साथ जब प्रयत्न करते हैं तो फिर धीरे 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 हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और उनके पास जाने के बाद फिर वापस आना नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, फिर ये नहीं, फिर एक बार जाना खत्म। अगर हमको यहाँ जीना है तो फिर हम गलत रास्ते में आ गए, फिर हमको यहाँ रहना है तो फिर भगवान के पास नहीं। और भगवान इतने दयालु है कि एक बार यदि उनके पास कोई आ जाता है तो ऐसे उसको पकड़ लेते हैं, फिर आसानी से छूटते नहीं, क्योंकि भगवान त्रिभंग ललित है, 3 जगह से मुड़े हुए हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिभंग ललित या त्रिभंग मोहन। तो अगर ट्यूब सीधी है तो उसमें से कुछ निकालना आसान हो सकता है, मगर 3 बार अगर मुड़ी हुई ट्यूब है तो निकलता नहीं, कुछ भी अटका हुआ है जल्दी। तो एक भक्त थे, वो परेशान हो गए, बोले अभी मैं भक्तों के साथ नहीं रहूंगा, बस मुझे कृष्ण से दूर जाना है। तो चले गए रेलवे स्टेशन, वहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, बोले अरे यहाँ पर भी चलो, यहाँ से निकलता हूँ। फिर गए एयरपोर्ट पर कोई सन्यासी आने वाले थे, वहाँ पर स्वागत के लिए कीर्तन हो रहा था, वहाँ पर भी एक हरे कृष्ण वाले, चलो यहाँ से चलता हूँ। फिर बस स्टैंड गए, वहाँ पर भी बुक स्टॉल लगा के अनाउंसमेंट हो रही थी, मैराथन है, भगवत गीता लो भगवत गीता लो। फिर वहाँ से बोले हरे कृष्ण छोड़ने वाले, चलो वापस मंदिर। तो भगवान अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। बस इतना ही अंतर है कि देवी देवता हमें जो अच्छा लगता है वो देते हैं, मगर भगवान जो हमें आवश्यकता है वो देते हैं जो हमें सही में आवश्यक है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन धार्मिकता और भक्ति, शुद्ध भक्ति के जीवन में। yes. अगर इसे तो कहा जाता है कि भक्ति से ऊपर कुछ नहीं है, ईश्वर को पाने। फॉर एग्जाम्पल, कोई वन पर्सन डूइंग लॉट ऑफ भक्ति, लीन हो गए ईश्वर में, लेकिन वो गृहस्थ है, उनकी फैमिली है, माँ बाप है, कोई भी हो, दे आर सेकेंडरी। जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ अगर वो नहीं निभा पा रहे हैं या नहीं निभाना चाहते हैं और सिर्फ भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लव एंड डिवोशन दे हैव गॉट, हाउ फार दैट इज बैलेंस्ड आउट। मैं ये सोच रही हूँ कि हाउ इज दैट जस्टिफाइड, कि ईश्वर ने भी वही बोला है कि पहले तुम अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करो और सभी काम में मेरा स्मरण करो, कीर्तन करो, प्रेम करो, जो भी है। बट अगर कोई किसी का वे ऑफ भक्ति इस तरह है कि मैं ईश्वर को कर रही हूँ या कर रहा हूँ
और सभी ओके जो भी कर रहे हैं करने दो, बट आई डोंट hold that primary responsibility towards them. So how does that justify the law This is of totally nature? wrong. This is totally wrong. जैसे मैं उदाहरण भी दे रहा था प्रभुपाद जी का, एक माता जी ने जो लेटर लिखा, तो जो बच्चों के लिए कह रहा था, माता जी ने लेटर लिखा कि प्रभुपाद स्वामी जी, आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर माई चिल्ड्रंस. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ड्यूटी वर्शिप कम करो एंड यू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रंस फर्स्ट, बिकॉज दैट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज द चिल्ड्रंस आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रंस, दे आर वैकुंठ चिल्ड्रंस. तो भगवान भी भगवत गीता में कहे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमाम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा युद्ध करते हुए भी मेरा स्मरण करो, मगर युद्ध मत करो ये नहीं कहा. तो जो ऐसे तथाकथित लोग हैं, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ऐसे लोगों के लिए श्री प्रभुपाद जी कहे, इफ दे विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी either in material world, then they are not qualified to take responsibility in spiritual world also, spiritual life. तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो फ्री का लॉजिंग बोर्डिंग समझकर मंदिर में आ जाते हैं. फ्री में मिल रहा है, चलो रहने के लिए खाने के लिए मिल रहा है, थोड़ी बहुत भक्ति करेंगे रह जाएंगे, मगर दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, देयरफॉर दे विल नॉट स्टे लॉन्गर इन द आश्रम. थोड़ा समय के लिए आते हैं, अति भक्ति चोरेर लक्षण जिसको कहा जाता है, वो ज़्यादा भक्ति करके दिखाते हैं और फिर कुछ समय बाद होता नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वगैरह, फिर चले जाते. दे विल जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन. तो जो जिम्मेदारी है, इसलिए कहा गया जो भौतिक जगत में अपनी फैमिली हो या अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभालता है, वही व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में भी जिम्मेदार हो सकता है. जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में भी आप देखेंगे, जो स्टूडेंट्स स्टडी नहीं करते थे या ऐसे ही कॉलेज बंक करते थे या पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था इसीलिए आश्रम में आए, दे आर ऑल्सो डूइंग देयर डिवोशन सर्विस, ट्राइंग देयर बेस्ट, मगर वो उस लेवल तक नहीं 100% भगवान की सेवा कर पाते हैं जितना जो अच्छे क्वालिफाइड होकर पढ़कर नाम कमाकर वही फिर अच्छे से आध्यात्मिक जीवन में भी पढ़ाई करते हैं, समझ सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन, शास्त्र, और फिर शास्त्र के आधार पर या शास्त्र को अपना शस्त्र बनाकर फिर माया के विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं और वो जीत जाते हैं. मगर ये जो टाइम पास करने वाले थे वो जीतते नहीं, और माया के अधीन आकर वो तुरंत हार जाते हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हम जिम्मेदारियों से भाग रहे. इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ, हरिद्वार में लिखा होता है, माताओं, प्रिय माताओं, अपने पति का अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या बढ़ रही है. प्रिय माताओं, अपने पति देव की अच्छे से सेवा करें, क्योंकि हरिद्वार में साधुओं की संख्या बढ़ रही है. तो अच्छे से जब सेवा करेंगे तो फिर नहीं जाएगा उधर. तो इसीलिए तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो भगवान को ही पता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल. और हरेक के जीवन में देखिए, प्रहलाद महाराज हो, ध्रुव महाराज हो, युधिष्ठिर महाराज हो, भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन है आदर्श पारिवारिक जीवन. युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच संवाद है. ये जो प्रहलाद महाराज का पूरा हो गया, पहले अध्याय में समदर्शी भगवान कैसे पक्षपात नहीं करते ये वर्णन किया, क्योंकि परीक्षित महाराज को लग रहा था भगवान हर बार सिर्फ देवताओं की साथ देते, असुरों को मार रहे, ही मीन्स ही चीटिंग, पक्षपात कर रहे. तो इसीलिए उनके मन का एक डाउट क्लियर करने के लिए शिवदेव गोस्वामी ने कहा, भले ही प्रहलाद महाराज एक असुर कुल में जन्म लिए, मगर भगवान उनकी भी रक्षा करने के लिए अवतरित हुए. तो पूरा जो प्रहलाद महाराज का उपाख्यान खत्म होने के बाद ब्रह्मचारी लाइफ के विषय में कह रहे, और नारद मुनि गृहस्थ न होते हुए भी उन्होंने आदर्श पारिवारिक जीवन कैसे जीना है उसका पूरा एक अध्याय है. और उसमें वो समझाते हैं युधिष्ठिर महाराज को, और वहाँ भगवान भी बैठे थे. ये राजसूय यज्ञ की बात है. राजसूय यज्ञ जब किया था युधिष्ठिर महाराज ने, तो भगवान भी बैठे हैं और नारद मुनि को कह रहे, भगवान
हे नारद मुनि, युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि मेरे जैसा मूढ़धी मतलब महामूर्ख, मूढ़ मतलब मूर्ख, मूढ़धी मतलब महामूर्ख, मेरे जैसा महामूर्ख जो इस संसार में, इस घर गृहस्थी में अटका हुआ है, कृपा करके मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। और भगवान उनके नेक्स्ट बैठे हैं और भगवान भी कह रहे हैं, अच्छा इनके तो 5 भाइयों में एक पत्नी है, मेरे तो 16,108 रानियां हैं, मुझे भी आपका संग चाहिए, थोड़ा बताओ कैसे मैं अनासक्त हो जाऊं। तो फिर वो ब्रह्मचारी के विषय में कहे, आदर्श पारिवारिक जीवन कैसे जीना है वो कहे। और वो ये कह रहे नारद मुनि कि घर में आप तो बच्चों की और फैमिली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नारद मुनि कह रहे सिर्फ पति, बच्चे, कुटुंब के सदस्य ही नहीं, घर में जो कॉकरोच है, मच्छर है, मक्खियां हैं, मॉस्किटोज है, दे आर ऑल्सो द आवर पार्ट ऑफ फैमिली लाइफ, वो भी कुटुंब के सदस्य है, उनको भी हमें अच्छे से पालन करना है, उनको भी हमें ध्यान रखना है। तो इंडिया में जो टेनिस के एक वो फूल होता है ना, खेलते फूल, बैडमिंटन, तो उसके लिए एक सेम उसके जैसी एक बैट आई है, इलेक्ट्रिक बैट, तो चार्ज करते हैं और फिर घर में से घुमाते हैं, चट 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 चट, वो बेचारे सारे मच्छर मर जाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे मत कीजिए पाप, बिकॉज दे आर ऑल्सो, उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसीलिए सिर्फ परिवार ही नहीं, ये भी हमारा एक्सटेंडेड परिवार है। तो स्पिरिचुअल लाइफ इसका मतलब नहीं कि सिर्फ स्वयं का देखे, सभी का। इसीलिए नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे सिर्फ अपना पांडव या अपने कौरवों को नहीं, इसके बाहर भी एक परिवार एक्सटेंडेड। और इसीलिए कहा जाता है कि हर एक गृहस्थ को हर रोज भोजन के पहले घर के पास जाकर द्वार पर चिल्लाना चाहिए, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या। अगर कोई नहीं आता तो फिर भोजन करना है। ये फूड फॉर लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ पता है इस्कॉन में? 1974-75 की बात है, जब प्रभुपाद जी लोटस बिल्डिंग में थे। और लोटस बिल्डिंग में, जहाँ आज भी लोटस बिल्डिंग में फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पर प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स है, रूम है। तो वहाँ से प्रभुपाद जी के कमरे में एक रेस्टिंग रूम है और एक दर्शन रूम है, मगर टॉयलेट बाथरूम अटैच नहीं था। तो प्रभुपाद जी को एक एंड से दूसरे एंड तक चलते जाना पड़ता था वॉशरूम के लिए, कॉमन टॉयलेट बाथरूम। तो प्रभुपाद जी ने एक बार देखा, जब वॉशरूम से आ रहे थे, पीछे जो पत्तल फेंके थे बिल्डिंग के पीछे, वहाँ पर पत्तल के साथ जो बचा हुआ प्रसाद था, वो पाने के लिए मायापुर के लोकल गांव के लड़के, थोड़े बच्चे और वहाँ के कुत्ते झगड़ रहे थे, डॉग्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस, वो झगड़ रहे थे। और वो प्रभुपाद जी को देखकर एकदम प्रभुपाद बहुत दुखी हो गए, और इट वॉज टोटली, प्रभुपाद जी सहन नहीं कर पाए। और प्रभुपाद जी ने कहा, आज से मंदिर के 10 माइल के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। और उस दिन से फिर मायापुर में फूड फॉर लाइफ स्टार्ट हुआ। तो ये हमारा संप्रदाय है, नॉट ओनली टुवर्ड्स ओनली द जस्ट आवर फैमिली विद द 3-4 फैमिली मेंबर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अदरवाइज इट ही इज नॉट अ प्योर डिवोटी और नॉट ही इज एडवांसिंग इन द स्पिरिचुअल लाइफ, और सिर्फ एक ढोंग है। प्रभु जी, एक प्रश्न है। यस, हम लोग बहुत बार, अभी आप जैसे बताया कि एक लेजीनेस वाला एक बताया, तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट कि ये लेजीनेस है या एक लिमिट है? जैसे कि अभी हम कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम लोग एक, यानी अभी जैसे कि आज हमने इतने लोगों को बुलाया, मन तो कहता है कि और लोगों को बुलाए, लेकिन अभी वो आगे लेजीनेस पकड़े या लिमिट पकड़े, ये कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम उसको? तो ऐसे परिस्थिति में हमें एक मार्गदर्शक या एक, उसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कल भी मैं कह रहा था, मेंटर हो, फैसिलिटेटर हो, काउंसलर हो, या शिक्षा गुरु हो, जो हमारी 1-to-1 केस हैंडल कर सके। ये हम जनरल इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 1-to-1 हमारी केस, हमारी लिमिटेशंस या हमारा लेजीनेस या हमारा कार्य के अनुसार या हमारी जीवन शैली के अनुसार वो हमें मार्गदर्शन करे। तो जैसे हम 1-to-1 उसके साथ डिस्कस करें, हमारे सीनियर्स के साथ, कि मेरी ये परिस्थिति है, मैं अभी भी नया ज्वाइन किया हूँ या रिसेंटली आई मूड है, तो मेरी जिम्मेदारी है, तो बताएंगे हम कि भाई आपको 16 माला जप करो। अभी यू स्टार्ट विथ 1 टेक्स्ट, 1 ट्रांसलेशन एंड 1 पर्पट ऑफ प्रॉपर। पढ़ना तो है 2 घंटा, मगर हम अभी तैयार नहीं उसके लिए। तो समय समय पर वो हमें, जैसे दवाई भी दी जाती है, एक साथ खाने के लिए नहीं कहते,
एक गोली खाने के पहले, एक गोली खाने के बाद, एक गोली रात में, एक गोली सुबह, तो अलग अलग जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते, तो उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के समय के अनुसार उसको सेवा के अनुसार, उसके आश्रम के अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे ब्रह्मचारी को कहा जाता है कि भाई ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोर्हितम आचरण दासवत नीचो सुबह सुदृढ़ सौहृदः। ब्रह्मचारी गुरुकुले, अगर हम सोच रहे कि हम सब लोग घर में बिना शादी के हम भी ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी की व्याख्या ही नारद मुनि किए हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले। ब्रह्मचारी मतलब गुरु के आश्रम में रहकर गुरु के संतुष्टि के लिए कार्य करने वाला मतलब ब्रह्मचारी, और खुद को हमेशा तुच्छ समझते हुए उसकी सेवा क्या है, हर रोज जाके भिक्षा मांग के लेकर आओ और सारी भिक्षा गुरु को दो, और गुरु यदि प्रसाद के लिए भोजन के लिए बुलाना भूल जाए तो उस दिन उपवास, झगड़ा नहीं करना है, अरे मैंने तो ला के दिया था सब कुछ, अब मुझे नहीं बुलाया खाने के लिए, तो ही इज नॉट अ ब्रह्मचारी। तो उसी प्रकार जैसे ब्रह्मचारी को गुरु आदेश दिए तुम चलो प्रचार के लिए, यू गो टू लंदन, यू गो टू अमेरिका, जहाँ भी एक पर्टिकुलर XYZ प्लेस, तो ब्रह्मचारी जा सकता है। मगर वही गुरु एक गृहस्थ को आदेश नहीं देते कि आप घर छोड़कर जाओ, नहीं, क्योंकि उनकी परिस्थिति के अनुसार फिर उनको क्या कहा जाता है कि आप क्या करो, आप मंदिर जाओ, हफ्ते में एक दिन आप बैकअप असिस्ट करो, इफ यू आर सेकेंड इनिशिएटेड यू कैन डू once in a week you do the deity worship, or you are not initiated you can assist in the kitchen, you can do the kitchen services। तो व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार उसको सेवा में लगाया जाता है। तो देन विल स्लोली इसमें प्रोग्रेस करते हुए वी कैन अंडरस्टैंड, और तब हमें पता भी चलेगा कि हम लेजी नहीं है, ये हमारे लिमिटेशंस है। जब हम भक्तों के सानिध्य में रहेंगे, हम जब पूछेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई डॉक्टर है तो खुद डॉक्टर कितना भी बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट क्यों ना हो, वर्ल्ड फेमस क्यों ना हो, उसको यदि हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा डॉक्टर ही उसको ऑपरेट करना होता है, वो खुद ऑपरेट नहीं कर सकता। तो यदि हमें डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ना है तो फिर जो आगे बढ़े हुए डिवोटीज है, दे विल एड्रेस एंड दे विल गाइड अस टाइमली, देन स्लोली वी कैन प्रोग्रेस। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। अभी कभी गलती से वैष्णव अपराध हो गया, तो वो गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं, और हो भी गया तो कन्फेस कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैष्णव अपराध होने से हमें क्या करना चाहिए, और होता भी है। वी आर नॉट प्योर सो प्योर कि नहीं होता। वैष्णव अपराध तो होता ही है, जाने में होता है, कभी अनजाने में होता है, नोइंगली अननोइंगली। तो क्या करें? तो यदि हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डिवोटी के प्रति हमारा अपराध हुआ है, तो हम सबसे पहले उनके पास जाए, उनसे क्षमा याचना करें, प्रभु जी नोइंगली और अननोइंगली आपके प्रति मैंने अपराध किया, प्लीज फॉरगिव मी। और यदि वो रियल वैष्णव है, सो कॉल्ड नहीं, अगर वो ही इज रियल वैष्णव, देन ही विल फॉरगिव यू इमीडिएटली, क्योंकि वैष्णव कभी अपराध लेता ही नहीं। द रियल वैष्णव जो है वो अपराध कभी लेता ही नहीं अपने ऊपर, ही इज ऑलवेज सो मर्सीफुल, वो समझ जाता है। जैसे प्रभुपाद जी देखिए उदाहरण प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी के बाद भी इतने सारे उदाहरण देखे आश्चर्य लगता है कि कैसे प्रभुपाद जी ने किया होगा। एक बार मैं मायापुर में था कुछ वर्ष पूर्व, अराउंड 2022 की बात हो सकती है, कीर्तन मेला के समय में, मायापुर का जो फेमस कीर्तन मेला है, और वहाँ पर एक सन्यासी थे, और वो सन्यासी यूरोप के ही थे, और उन्होंने अपने सर्वेंट को कहा थोड़ा पानी दे दो। गुरु थे, सन्यासी थे, आचार्य है, इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने अपने सर्वेंट को कहा पानी दो, तो उन्होंने बॉटल खोल के पानी का बॉटल दे दिया। तो पानी का बॉटल तो दिया, तो महाराज कह रहे पानी पूरा भरा हुआ, मैं पी नहीं पाऊंगा, तो उसने लिया, आधा पीकर दे दिया। तो मैं देखकर सोच रहा था उस समय कि अभी ये परिस्थिति है, तो 50 वर्ष पूर्व जो प्रभुपाद जब ट्रेनिंग दे रहे थे अपने शिष्यों को, तो कैसी परिस्थिति होती होगी। प्रभुपाद जी ने खुद उनको साड़ी पहनाना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, कुकिंग करना सिखाया, अर्चा विग्रहों की सेवा करना सिखाया। एक दिन तो प्रभुपाद जी ने कहा जगन्नाथ की सेवा अच्छे से करो, तो जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए कहा, तो प्रभुपाद जी गए, देखा मंदिर में, जगन्नाथ को प्रणाम किया, उठ के देखा तो वहाँ पर गौर नेताएं थे, जगन्नाथ थे ही नहीं। बोले क्या एकदम ऐसे कैसे? बोले प्रभुपाद जी हमने रोटेटिंग अल्टर बनाए, घूमने वाला,
एक बार जगन्नाथ और एक बार गवर्नमेंट, ऐसे घूमते रहता है। बोले एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ऐसे कभी होता नहीं है, उनको स्थापित करना होता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा, फिर उनको ठीक किया। एक बार प्रभुपाद जी आए जगन्नाथ मंदिर में, दर्शन किए, जगन्नाथ नहीं थे, बलदेव और सुभद्रा जी थी। बोले जगन्नाथ कहाँ है? बोले प्रभुपाद आपने कहा जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो भगवान की सेवा में करनी चाहिए, तो हमको सबको अच्छा लगता है बीच पर घूमने के लिए, तो हम जगन्नाथ जी को बीच पर ले गए घूमने के लिए। बोले बीच पर लेकर जा सकते मगर उसकी भी एक पद्धति है, वो रथ यात्रा। फिर रथ यात्रा प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया। तो अपराध तो होते ही है, तो सबसे पहला है जो वैष्णव है वो अपराध स्वीकारता नहीं हो, माफ कर देगा। दूसरा, अगर वो माफ नहीं कर देता है इन एनी चांस, या हमारा इतना डेयरिंग नहीं कि उसके पास जाके क्षमा याचना करे, तो हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उनके अच्छे फ्रेंड है, और उनके साथ हम जाके बता दो, आप थोड़ा उनको बताइए गलती से मैंने उनको एक ही गुलाब जामुन दिया, सबको 3 दिए थे मगर उनको गलती से एक ही दिया, तो उनको गुस्सा आ गया। तो फिर उनको जाके बता सकते हैं। अगर वो भी नहीं हुआ तो लास्ट एक ऑप्शन है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मैं सही में, मैं कोर ऑफ माई हार्ट आई एम प्रेइंग दैट आई ऑफेंडेड दिस पर्टिकुलर डिवोटी एंड आई वांट टू गेट रीड ऑफ दैट ऑफेंस। तो भगवान समझ में आते हैं कि भगवान हर एक के हृदय में है, और भगवान अपने आप उस व्यक्ति के हृदय में भी है, तो रिलेट होता है हमारे परमात्मा और उनके परमात्मा, एंड देन ऑटोमेटिकली जो रिलेशन है वो अच्छे बन जाते हैं। मैं सोच रहा था कितने सारे ऐसे डिवोटीज के साथ कभी कभी मैं बात नहीं करता था या अच्छा लगता था, दे आर गिविंग ट्रबल टू द मैनेजमेंट हार्ड टाइम, तो ऐसे लोगों से क्या बात करना है। मगर जब मैं चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत का जो पढ़ रहा था, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा, तो चैतन्य महाप्रभु का साउथ इंडिया यात्रा आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ साउथ इंडिया यात्रा नहीं किया महाप्रभु ने। महाप्रभु साउथ इंडिया जाने के पहले हर एक भक्त को हाथ जोड़कर परमिशन मांग रहे, प्लीज अलाउ मी टू गो ऑन साउथ इंडिया यात्रा। और उन्हें कहा यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ, मुझे मेरे भाई को ढूंढने जाना है, विश्व रूप को ढूंढने जाना है। दिस इज माई फैमिली बिजनेस, देयरफॉर आई डोंट वांट टू टेक एनी डिवोटी फ्रॉम, आई वांट टू गो अलोन। क्यों नहीं लेकर जाना चाहता मैं? क्योंकि आप जो मेरी इतनी अच्छी सेवा कर रहे, और मैं वहां जाके सन्यास का जो पालन करूंगा वो ऑस्टेरिटी आप देख नहीं पाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, इसीलिए मैं लेकर जाना नहीं चाहता। ये जगदानंद को अच्छा नहीं लगता मैं कुछ गलती करता हूँ, मुझे डांट देता है, तो वो भी अच्छा नहीं है कि वो मेरे साथ आए। मैं कोई सर्वेंट लेके नहीं जाना चाहता, इसलिए महाप्रभु के मैं अकेला जा रहा हूँ। और हाथ जोड़कर कह रहे भगवान है, कौन उनको रोक सकता है, बट इज एक्टिंग एज ए डिवोटी। तो डिवोटी की भूमिका निभा रहे, तो हर एक भक्तों की अनुमति लेकर। तो हमने भी सोचा कि नहीं, वैष्णव अपराध से सही में दिस इज वेरी वास्ट। तो फिर सब भक्तों को बोला कि अगर हमारी गलती भी है वो बात भी नहीं करे, एटलीस्ट वी कैन गिव देम प्रसाद। प्रोजी दिस इज प्रसाद फ्रॉम राधा लंडनेश्वर और राधा गोकुल आनंद या जगन्नाथपुरी। तो प्रसाद देकर भी धीरे 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 रिलेशन हमें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। मगर भगवान, अगर हम प्रामाणिक है तो भगवान निश्चित हमारी मदद करेंगे वो वैष्णव अपराध से मुक्त होने के लिए। बट यू हैव टू बी जेन्युइन, सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, फ्रॉम रियली हार्ट ही शुड बी रियल जेन्युइनशिप। यस सॉरी, नहीं नहीं, इट्स ओके इफ बट वी हैव टाइम। यस यस बोलिए। अगर कोई जन्म से वैष्णव है और कर्म से भी वैष्णव है, बट इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर देयर ओन सेल्फिश थिंग एंड मैनिपुलेटिंग द सिचुएशन, और अगर हमें पता है कि वो वैष्णव वो कर रहे हैं, एंड अगर हमने जस्ट सोच लिया कि दैट्स नॉट राइट और ऐसा नहीं होना चाहिए, यस, so is that correct or is it still wrong? स्टिल रॉन्ग। क्योंकि सिर्फ यदि कोई डॉक्टर है और डॉक्टर के कपड़े पहन लिए है, या डॉक्टर का लड़का है, तो डॉक्टर का लड़का ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर हूँ जब तक वो पढ़ाई करे। तो वैष्णव के परिवार में जन्म लिया इसका मतलब नहीं कि वो वैष्णव बन गया। ही हैज़ टू गेट ऑल दैट क्वालिटीज, उसको क्वालिटी को अपने अंदर उतारनी होगी। वैष्णवता जो नम्रता है, सहनशीलता है, ऑस्टेरिटी है, तपस्या है, जब तक वो क्वालिटी अपने अंदर नहीं आएगी तब तक वो वैष्णव बनेगा कैसे? वो हिपोक्रेटी हो गया, फिर हिपोक्रेसी।
सिर्फ वो वैष्णव में बता रहा हूँ, मगर वैष्णव में हूँ नहीं। वैष्णव की ध्वजा लेकर, जैसे एक सिंपल उदाहरण से हम कंक्लूड कर सकते हैं। एक वेश्या थी और एक ब्राह्मण था। अभी ब्राह्मण वो विष्णु का भक्त है, जैसे आपने कहा ही इज एक्टिंग वैष्णव और जन्म भी वैष्णव का है, तो विष्णु का जन्म, विष्णु की पूजा कर रहे हैं और दोनों का घर नजदीक है, उस वेश्या का भी, प्रोस्टिट्यूट का भी और ब्राह्मण का भी। तो अभी देखिए चेतना का कितना डिफरेंस है। वो ब्राह्मण हर रोज सोच रहा है, उसका ध्यान वो वेश्या के घर पर ही, आज कौन आया, कितने लोग आए, कितना पैसा कमाया होगा, ये कहाँ गई, किसके साथ गई, उसका चिंतन वही है। और अपोजिट टू दैट वो वेश्या चिंतन करे, अरे मेरा देह मैंने बेच दिया है, आई एम डूइंग सच नॉनसेंस, मैं इतना अपवित्र कार्य कर रही हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर। और उससे अच्छा तो ब्राह्मण है, वो दिन भर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, दिन भर विष्णु की आराधना कर रहा है। तो वो चेतना, वो ब्राह्मण भगवत धाम नहीं गया, वो वैश्या भगवत धाम चली गई बिकॉज ऑफ द चेतना। और जो इसीलिए प्रभुपाद जी ने नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य नहीं तो प्रभुपाद जी रख सकते थे कृष्णा टेम्पल और राधा गोकुलानंद टेम्पल, मगर कृष्ण भावना, अमृत भावना हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो भी हम करते हैं उस कार्य के अधिक महत्वपूर्ण हम किस भावना से कर, फिर वो छोटा सा भी क्यों ना हो। जैसे प्रभुपाद जी कहे, 1 मून इज बेटर देन 100 स्टार्स। 100 हमारे पास स्टार की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा चांद भी है, एक भी छोटी सी हम सेवा अगर प्रामाणिकता से कर रहे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, इंडिया में भी ये प्रैक्टिकल उदाहरण है। जैसे कोई नया डिवोटी है और अभी भी वैष्णव बन रहे हैं और उसको सेवा दी गई है कि वॉशरूम क्लीन करना है, जन्माष्टमी के समय में आपकी सेवा है वॉशरूम क्लीनिंग। और एक ब्राह्मण इनिशिएटेड है, इज स्टेइंग इन द टेम्पल और इज इन दिस मूवमेंट फ्रॉम मोर देन 20 years, सेकेंड इनिशिएटेड है, और जन्माष्टमी के दिन उसको सेवा दिया आरती करने की भगवान की। और वो आरती करते हुए सोच रहे कितने लोग हैं, इतना भरा हुआ है वहाँ लोग, तो कितने लोगों को देखकर मैं आरती कर रहा हूँ। सो उसकी चेतना भगवान में नहीं है, उसकी चेतना लोगों में है। कौन मुझे देख रहा है, मेरे घर वाले आए कि नहीं, कोई फोटो ले रहा है कि नहीं, वीडियो बना रहे कि नहीं। और वो नया वैष्णव जो है, नया भक्त है, वो सोच रहा है कि आज जन्माष्टमी है, इसका वॉशरूम का हजारों लोग इसका उपयोग करेंगे, आई टू बी वेरी केयरफुल क्लीनिंग के लिए। तो कौन श्रेष्ठ है, ऑल्टर में वो श्रेष्ठ है कि वॉशरूम में वो श्रेष्ठ है? वॉशरूम वाला श्रेष्ठ है, बिकॉज हिज कॉन्शियसनेस इज हायर, उसकी चेतना उसकी विकसित है। तो उसके आधार पर हम भक्ति में फिर निश्चित रूप से प्रगति कर सकते हैं। यस, मेरे क्वेश्चन था कि अपराध के बारे में जैसे कि जैसे हम अपराध के लिए बहुत सावधानी बरतते कि मंदिर में जाए, भक्तों के संग में जाए तो अपराध नहीं करना, लेकिन घर में होने वाले अपराध से कैसे बचाए कोई को? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वैष्णवों के परिवार में रह रहे। हाँ ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही हमें धीरे 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 हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं और हम सोच रहे अरे मैं इसको डांट दूंगी तो मैं अपराध कर हो जाएगा, ऐसे भी नहीं। हमारी जिम्मेदारी निभाते हुए बिना कारणवश, जैसे कहते हैं ना, सांप को अगर हम कुछ कष्ट नहीं पहुंचाते तो काटता नहीं, हम जाकर उसको कुछ कष्ट देते तभी वो काटने के लिए आता है। हम अगर शांत रहते तो सांप अपने आप अपनी जगह से निकल के चला जाता है। तो इसी प्रकार हमें भी उनकी, हमारे पास अधिकार है, या मैं माँ हूँ या मैं पिता हूँ या मेरे पास अधिकार है या मैं इस कुटुंब का करता हूँ, इसीलिए मैं जबरदस्ती उनको परेशान कर रहा हूँ, तो फिर वो अपराध है। अगर आप एक जिम्मेदारी समझकर उनको सुधारने का प्रयास कर रहे, जैसे करेक्टिंग अदर्स, जो करेक्शन करने की भी कला है, तो अगर हमको दूसरों को सुधारना है तो हमें सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं उसके अधिकारी हूँ। अधिकार करने हमें चाहिए, तो क्या मैं अधिकारी हूँ? कौन सा अधिकार? तो मैं गुरु हूँ, उसके माता पिता हूँ, उसका काउंसलर हूँ, उसके शिक्षक हूँ। यदि आप इसमें से है तो यू आर राइट टू करेक्ट। अगर इसमें से कोई नहीं है, मैं उसका मित्र भी नहीं, परिवार के सदस्य भी नहीं, मैं गुरु भी नहीं, मैं काउंसलर भी नहीं, मैं कुछ नहीं, फिर आई डोंट हैव एनी राइट टू करेक्ट। नहीं फैमिली में क्या होता है कि एक दूसरे को हम प्रेम से नहीं, एक दूसरे को हम बहुत सहजता से रहते हैं ना,
तो किसी को अगर हर्ट हो करे हम तो पता भी नहीं चलता कि हम उसको हर्ट कर रहे हैं। इसलिए हर रोज हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हाँ, कि जाने अनजाने में जितने भी अपराध हो रहे भगवान हमें माफ करे। इसलिए हमारी जो जीवन शैली है प्रार्थनाओं से हमारी चलती है। सबसे पहले हम प्रार्थना करते उठते ही बेड में कौन सी प्रार्थना करते हैं? कौन बता सकता? महामंत्र। नहीं, कराग्रे वसते वो सेकंड है। क्षमस्व। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। मैं पृथ्वी को नमस्कार को उठते ही मैं आकाश में तो पैर नहीं रखने वाला हूँ, जमीन पर ही रखने हैं पैर। तो जमीन पर पैर रखने के पहले मैं प्रार्थना करूं कि पृथ्वी को मैं अपराध, फिर कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, फिर रात में भी सोने के समय में हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान आज जितने भी मेरे से कुछ जाने अनजाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपराध हुए होंगे वो मेरी फैमिली के लिए हो, भगवान की सेवा के लिए हो, नाम के लिए हो, सेवा अपराध धाम अपराध, कृपा करके मुझे मुक्त कीजिए। और भगवान आपकी सेवा के लिए मुझे कल जरूर उठाइए। अगर भगवान नहीं उठाएंगे तो फिर 4 लोग उठा के लेके जाएंगे। इसलिए आपकी यदि इच्छा है तो आपकी सेवा के लिए उठाइए और उठते ही भगवान का धन्यवाद देना चाहिए आपने उठाया मुझे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, वेंकटरमणा गोविंदा गोविंद। बालाजी भी आप दर्शन कर सकते हैं आप।